अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 11.2 करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 करना है। अब देखो, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसमें ना 15 क्वेश्चन हैं। तो आज 4 कर लेते हैं, कल की वीडियो में 6 कर लेंगे, उसके बाद जो बाकी 5 रह जाएंगे वो मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है। पार्ट 3 में करा दूंगा। तो बेसिकली 3 पार्ट होंगे इस एक्सरसाइज के। अच्छा देखो भाई, लॉ ऑफ साइन या लॉ ऑफ कोसाइन या लॉ ऑफ टेंजेंट, इनकी डेरिवेशंस आपके पास मौजूद है, तो इसे भी एक बार देख लेना। मैं अलग से भी ज़रूर कराऊंगा। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि भाई आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड हों। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रुप में ना तमाम गेस्ट पेपर आ गए हैं, ठीक है। और नोट्स भी आ गए हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, जिसमें मैथ अभी नहीं हुआ है, वो रहता है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास मॉडल पेपर का सोल्यूशन जल्द आ जाएगा, क्योंकि मॉडल पेपर से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा आपके पास MCQs के PDF, essay के PDF, टेस्ट सेशन यानी ऑनलाइन टेस्ट, वो सब कुछ ग्रुप में आना शुरू हो गया है और तेज़ी से हम शेयर कर रहे हैं। तो बहुत हेल्प हो जाएगी ये फ़ीस पूरे साल के लिए। और इसके अलावा बहुत सारा मटेरियल ग्रुप में और भी है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ऐड हो जाएं। जिसी पैसा नंबर आ रहा होगा उसी पे फ़ीस पे कर दीजिएगा। कुछ ना समझ में आए पूछना, मैं बता दूंगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 1। कहा क्या जाता है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स बाय यूजिंग द लॉ ऑफ साइन। अब लॉ ऑफ साइन क्या होता है, ज़रा मैं ये आपको लिख के दिखा देता हूँ कि लॉ ऑफ साइन होता क्या है आपके पास, ठीक है। अब लॉ ऑफ साइन की ना पूरी एक डेरिवेशन होती है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। लेकिन एक्सरसाइज में हमें डेरिवेशन नहीं दी हुई है, और पहले ये डेरिवेशन जो है वो पेपर में आया करती थी, लेकिन अभी इसकी डेरिवेशन एक्सरसाइज में नहीं है। मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसकी डेरिवेशन ज़रूर करा दूंगा, क्योंकि अभी मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ। तो डायरेक्ट लॉ ऑफ साइन का जो फार्मूला आता है, यानी जो लॉ ऑफ साइन आता है आपके पास, वो क्या होता है, A/sin अल्फ़ा इज इक्वल टू B/sin बीटा, ठीक है, इक्वल टू C/sin गामा। ये आपके पास लॉ ऑफ साइन का फॉर्मूला होता है, या ये लॉ ऑफ साइन है आपके पास। अब देखो, ये लग तो बेसिकली ट्राइंगल पे ही रहा होता है। अब अगर इसकी डेरिवेशन देखना चाहो ना, छोटी सी डेरिवेशन दी हुई है 321 320 पेज नंबर पर। लेकिन ये डेरिवेशन काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी डिटेल में होती है, लेकिन वहाँ तो बहुत छोटी लिखी हुई है इन्होंने। ये लॉ भी मैंने वहीं से लिखा है। इसको उल्टा भी लिख सकते हो, साइन अल्फ़ा अपॉन A, साइन बीटा अपॉन B, साइन गामा अपॉन C, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर ना हमें सिर्फ लॉ ऑफ साइन यूज़ कर कर सॉल्व करना है। अब देखो, ये जो है ना एक ट्राइंगल होगा आपके पास, उस ट्राइंगल का या तो ये बेस की वैल्यू दी हुई होगी, या ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस। तो ये वैल्यूज़ उन तीनों में से कोई एक हो सकती है। लेकिन आपको यहाँ पर इन्होंने ए कह दिया है, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर ए रखोगे, ठीक है। और यहाँ पे अल्फ़ा कह दिया है तो आप यहाँ पर अल्फ़ा रखोगे, ठीक है। ये बी कह दिया है तो यहाँ आप बी रखोगे। अच्छा, अब बीटा नहीं दिया हुआ तो बीटा आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा आप हटा दोगे, ठीक है। जब आपको एक चीज़ पता करनी होगी ना, तो आप कोई भी इक्वल टू के तरफ, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली दो चीज़ें ले लोगे। जैसे कि आपको ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था और अल्फ़ा दिया हुआ था, तो हमें ये बात समझ में आ रही थी कि A/sin अल्फ़ा ले लेते हैं और B/sin बीटा ले लेते हैं, और C/sin गामा की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे भी सॉल्व करेंगे तो वो भी क्या होगा, इसके और इसके बराबर आएगा। लेकिन हमें सिर्फ इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने सिर्फ इतना हिस्सा ले लिया है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब पता क्या करना है, इन्होंने कहा सॉल्व द ट्राइंगल्स, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल सॉल्व करने से यही मुराद है कि 3 चीज़ें हमने आपको दे दी हैं, एक चीज़ आप बता दो, ताकि जो ट्राइंगल है वो बन जाए। सॉल्व से ये मुराद है कि आप अगर ट्राइंगल बनाना शुरू करोगे ना इन वैल्यूज़ से, तो चलो अल्फ़ा ए की वैल्यू बना दोगे, बी की वैल्यू भी बना दोगे, अल्फ़ा भी बना दोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये नहीं पता होगा, ठीक है। ये तो पता होगा कि ये अल्फ़ा है, ये पता होगा कि ये ए है, ये पता होगा कि ये बी है, लेकिन एंगल नहीं पता होगा, जो कि आपके पास बीटा होगा। तो वो बीटा आप इससे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि बात अच्छी समझ में आ जाए। तो आप लोग मुझे बताना कि साइन, ये जो लॉ ऑफ साइन है, ये राइट एंगल ट्राइंगल पे लग सकता है या नहीं लग सकता, ठीक है। वो इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट का पता चले मुझे। तो अब हमें क्या पता करना है, हमें साफ पता चल रहा है कि अगर ए दिया हुआ है यानी अल्फ़ा भी दिया हुआ है, तो ये हिस्सा तो आपको दिया हुआ है, ये वाले हिस्से में सिर्फ बी दिया हुआ है, यानी बीटा आपने कैलकुलेट करना है।
सिर्फ साइन बीटा कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ बीटा कैलकुलेट करना है, ये याद रखिएगा। ए की वैल्यू क्या है 70, आप ऊपर से देख सकते हो। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 79। अच्छा, बी की वैल्यू क्या है आपके पास 34 और साइन बीटा हम करेंगे कैलकुलेट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैं सॉल्व कराने से पहले एक चीज़ बता दूँ आपको। इन सवालों को सॉल्व करते वक्त जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है, मैं थोड़ा फोकस बढ़ा देता हूँ अगर आपको नज़र आने लगे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप आर लिखा हुआ है, ये आर नहीं होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्योंकि एंगल आपको डिग्रीज में मिले हुए हैं। तो इसको डी बनाने के लिए यानी डिग्री में लाने के लिए क्या करना होगा, कैलकुलेटर को शिफ्ट दबाकर मोड दबाना होगा, और ये DEG लिखा हुआ है, इसका मतलब है एंगल इन डिग्री। तो ये 3 प्रेस कर देंगे तो अब एंगल आपका डिग्री में सॉल्व होगा। एंगल को अगर रेडियन में रख के सॉल्व करेंगे वैल्यू अलग आएगी, डिग्री में रख के सॉल्व करेंगे वैल्यू अलग आएगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होगा। बाकी सेम चीज़ें वही कैलकुलेशन है कि पहले आप 70 कैलकुलेट कर लो, या पहले इस इक्वेशन को सेट करा लो, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो साइन बीटा वहाँ चला जाएगा, पहले सेट करा लो ताकि ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 34 हो जाएगा और साइन 79 हो जाएगा और डिवाइड बाय 70। अब ये पूरा एक साथ भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इन पार्ट कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। मतलब पहले 34 को तो एज इट इज़ लिखे रहने दो और साइन 79 अलग से सॉल्व कर लो। तो आपके पास आ रहा है 0.98। अब देखो डेसिमल के बाद तो बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही है ना, हम क्या करेंगे 3 ले लेंगे डेसिमल के बाद, यानी पॉइंट के बाद 3 नंबर ले लेंगे। तो 981 बहुत है हमारे लिए, और डिवाइड 70 से कर लेंगे। तो साइन बीटा इक्वल टू आ गया आपके पास, देखो 34 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड में है मल्टीप्लाई 0.981, तो ये आ गया आपके पास 0.476। अब बीटा को उस तरफ लेकर आ जाते हैं, साइन को उस तरफ लाओगे तो वो इन्वर्स का हो जाएगा, साइन इन्वर्स डिवाइडेड बाय 0.479। तो ये बीटा कैलकुलेट हो गया आपका। अब बीटा कैसे कैलकुलेट करना है कि साइन इन्वर्स में लाने के लिए पहले ये शिफ्ट का बटन पहले आप ये शिफ्ट का बटन दबाना, फिर साइन को प्रेस करोगे तो वो इन्वर्स में लिखा हुआ मिलेगा। 0.476 आपके पास आएगा, 0.476 28.42। अब देखते हैं कि क्या हमें पीछे आंसर इसमें दिया हुआ है या मिनट में किया हुआ है। तो अगर मिनट में किया होगा तो मैं मिनट में ले जाऊंगा। तो बीटा वो कह रहे हैं आपका 28 आना चाहिए, लेकिन वो मिनट में दिया हुआ है। अभी ये आंसर हमारा किस में है, ये आंसर हमारा अभी डिग्री में है। तो इसको मिनट में करने का तरीका मैं आपको बार बार सिखा चुका हूँ कि आपने क्या करना है, इस 0 पॉइंट यानी ये वाली वैल्यू तो 0 ही होगी ना, अगर इसको नहीं ले रहे हो तो 0.42 को उठाकर मल्टीप्लाई 60 से कर लो। तो ज़रा देखो क्या आ रहा है, 42 मल्टीप्लाई बाय 60। अच्छा 0 पॉइंट ज़रूर लगा लेना, तो 25 आ रहा है आपके पास। अच्छा, अब इस 25 को वो 42 की जगह रख दो, क्योंकि आपने 42 को उठाया था ना। तो 28 ये डिग्री है और 25 ये मिनट में है। ये फाइनल आंसर है आपका कुछ, ठीक है। अब तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि आपके सामने एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में आपके पास क्या आ रहा होता है, ए आ रहा होता है। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। देखो अगर आपके पास एक ट्रायंगल है तो उसमें आपके पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है यानी 20, परपेंडिकुलर यानी बी, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस यानी सी। उसी तरह से ये अल्फ़ा, ये बीटा, और ये आपका आ गया गामा, ठीक है। अगर इन्होंने आपको ए और बी दे दिया है तो सी भी आप पता करोगे, और अगर इन्होंने आपको अल्फ़ा और बीटा दे दिया है तो गामा आप पता करोगे। यानी आपने इन 6 चीज़ों को पता करना है। 3 चीज़ें ये दे देंगे और 3 चीज़ें हम पता करेंगे। देखो 3 चीज़ें हमें मिल गई थी, कौन कौन सी चीज़ें हमें मिल गई थी, मैं यहाँ बना देता हूँ। हमें ए की वैल्यू मिल गई थी, जो कि हमारे पास कितनी थी, मैं लिख देता हूँ, ए की वैल्यू 70, ठीक है। और इसी तरह से हमें बी की वैल्यू भी मिल गई थी, जो कि हमारे पास कितनी थी, 34। इसी तरह से हमें अल्फ़ा की वैल्यू भी मिल गई थी, जो कि थी हमारे पास कितनी, जो कि थी हमारे पास 79, ठीक है। ए बी अल्फ़ा ये हमें मिल गया था। तो हमें क्या पता करना होगा, बीटा, गामा, और बीटा और सी और गामा। अब देखो बीटा तो हमने पता कर लिया। अब अगला काम हम सी के लिए करेंगे और उसके बाद हम गामा के लिए काम करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, सी के लिए काम करता हूँ। तो फिर से वही लॉ ऑफ साइन मुझे दोबारा लगाना होगा, साइन अल्फ़ा अपॉन ए अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू गामा अपॉन साइन सी अपॉन साइन गामा। अच्छा, अब देखो ये लगाने के लिए मुझे ना इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो मेरे पास ए भी पता है, मुझे अल्फ़ा भी पता है, मुझे इस चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को तो मैं हटा दूंगा, ठीक है। अभी मैं लिख रहा हूँ लेकिन मैं समझाने के लिए हटाया मैंने, ठीक है। तो इस चीज़ को तो मैं नहीं लूँगा, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतने हिस्से की ज़रूरत है, क्योंकि इसी में मेरा सी भी मौजूद है, इसी में मेरा गामा भी मौजूद है। अब मसला क्या है, मुझे गामा नहीं पता, गामा नहीं पता, तो गामा कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं। अच्छा, तो मैं क्या वर्डिंग लिखूँगा, मुझे पता है एज वी नो डैट, एज वी नो डैट the sum of three angle of triangle is equal to अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 होते हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा मुझे पता है, मैं गामा निकाल लूँगा। तो ज़रा करते हैं, अल्फ़ा बीटा कितना गिवन है मुझे, अल्फ़ा मुझे 79 गिवन है, बीटा मुझे 28.42 गिवन है, ठीक है। और गामा आ जाएगा मेरा, प्लस गामा आ जाएगा और 180 आ जाएगा। इन दोनों को सम करके वहाँ ला के माइनस कर देंगे। तो 79 का तरह सम करते हैं, 79 प्लस 28.42 इक्वल टू 10107.42 प्लस गामा इक्वल टू 180। अच्छा, अब इसको वहाँ ले आते हैं, इस चीज़ को उस तरफ ले आते हैं। तो गामा इक्वल टू 180, अच्छा मैंने लिखा नहीं, पहले माइनस 107.40.42। अब किया क्या, बात समझ में आ रही है, मैंने इन दोनों को उधर उस तरफ लेकर आ गया हूँ मैं, ठीक है। इसको 107.42 को उस तरफ ले आया हूँ, तो ये गामा आ जाएगा आपका। तो 180 माइनस 107.72, तो ये आ रहा है 72 आ रहा है आपका, ठीक है, 72.58। तो इससे एक बात तो हमें पता चल गई कि कोई भी एंगल हमारे पास 90 का नहीं आया। देखो ये देखो, ये भी 90 का नहीं आया, और ये एंगल भी 90 का नहीं आया, और ये भी 90 का नहीं आया। तो यानी जो भी ट्रायंगल गिवन है वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। तो सी की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से तो नहीं आ सकती। सी की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो फिर आपको दोबारा इसी चीज़ को इस्तेमाल करना होगा। तो इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा, ये बात समझ आ गई। अब बी कितना गिवन है देखो, 34, साइन बीटा कितना गिवन है, 28.42, सी कैलकुलेट करना है, साइन गामा कितना निकला 72.58। अच्छा, अब जगह थोड़ी हमारे पास कम है, हम बाकी काम इधर कर लेंगे, थोड़ा सा काम इधर कर लेंगे। तो इसको उस तरफ ले जाते हैं ताकि सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। 34 डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई विथ साइन 72.58 इक्वल टू सी साइन 28.42। अच्छा, तो ये लिखा लो। तो 30, पहले साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 32। ये सवाल थोड़े बड़े हैं, जब भी 3 दिए हैं इन्होंने। साइन 72.58, तो ये हो गया 0.954। देखो साइन की वैल्यू निकाली है मैंने। अच्छा, इसी तरह से मैं साइन 28.42, तो ये आ रहा है 0.475। अब सी की वैल्यू आ जाएगी, देखो 34 मल्टीप्लाई 0.954 डिवाइडेड बाय 0.475, तो ये आ गया आपके पास 68.28। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इन्होंने गामा को भी मिनट में कन्वर्ट किया ही होगा ज़रूर, हाँ वही हुआ गामा यहाँ पर आप देख रहे हो, ये अभी डिग्री में है, इसको मिनट में लेके जाना होगा।
तो वहाँ पे भी ले जा सकते थे, यहाँ भी ला लो, कोई मसला नहीं है। तो क्या करना होगा मुझे, पहले गामा की वैल्यू को दोबारा लिखता हूँ, 72.58, ये गामा आ गया मेरा सीधा, ठीक है। तो इस 58 0.58 ये पूरी चीज़ 0 के बराबर हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू 0.58 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ गया 34.8। तो गामा आपके पास आया 72.34 डिग्री मिनट, ये आपका गामा है और बिल्कुल एक्यूरेट है, मैच भी कर रहा है। अच्छा 74 आ रहा है हमारा, ठीक है, 72 नहीं आया, तो वो मसला नहीं है, इतना तो चल जाएगा। तो ये पूरा आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। आधा पार्ट मैंने पहले कराया, फिर आधा पार्ट मैंने अब कराया आपको। अच्छा, अगर अभी नहीं समझ में आया तो पार्ट भी देख लेना, ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट आप लोगों को इन्होंने दिया है वो ये दिया है b इक्वल टू 136। ये कोई एंगल नहीं है, ये एक लेंथ है, ये एक साइड की वैल्यू गिवन है। ये एक एंगल है जिस पे डिग्री लगा हुआ है, आपको पता है, और ये भी एक एंगल है। अब देखो हमने लॉ ऑफ साइन क्या पढ़ा था, पहले पूरा का पूरा लॉ ऑफ साइन लिख लो, यानी a अपॉन साइन एल्फ़ा इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इक्वल टू गामा अपॉन सी अपॉन साइन गामा। अब देखो जो चीज़ें दी हुई हैं उतना आपने इस लॉ को ले लेना है, जो हिस्सा नहीं दिया हुआ उसे हटा देना है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है, यानी ये हिस्सा तो लिया जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ इन्होंने गामा भी दे दिया है आपको। अब यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा आप नहीं सॉल्व कर सकते। क्या आपने कोई ऐसी इक्वेशन सॉल्व की है जो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो? ऐसा कोई सॉल्व करा है आज तक? नहीं किया है ना। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो, वो चीज़ आपको देखते ही बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपके पास क्या है, आपके पास सी यानी गामा मौजूद है, अल्फ़ा मौजूद है, तो इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल सही, इसकी मदद से आप बीटा निकाल सकते हो। तो ये वाले हिस्से की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ये वाला हिस्सा और सिर्फ ये वाला हिस्सा लेंगे और ये वाला हिस्सा मिटा देंगे, ठीक है। जो हिस्सा नहीं चाहिए वो मिटा देंगे, ठीक है। लिखना पूरा आप नीचे वाले स्टेप में मिटा देना। चलो मैं फिर लिख के बताता हूँ कि मैंने पूरा लिख लिया साइन गामा तक। अब मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, तो मैं लिखूँगा a अपॉन साइन एल्फ़ा इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा। अभी मैंने जो बात बोली वो फिर दोहराता हूँ मैं आपको कि एक इक्वेशन में एक चीज़ अननोन होगी तो ही आप उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। अगर दो चीज़ें अननोन होंगी तो नहीं सॉल्व कर सकते। a पता नहीं है आपको, अल्फ़ा पता है आपको, बीटा भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, और आपको क्या पता है? नहीं, ये पता है, ये नहीं पता, ये पता है आपको, ठीक है। ये नहीं पता, ये पता है, और ये भी पता है, ये नहीं पता। दो चीज़ें नहीं पता, एक a नहीं पता, एक बीटा नहीं पता। a तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लग रहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है एक ट्रायंगल ही है, यहाँ पे वर्ड ट्रायंगल है तो हमें पता है ये बात। तो हमें पता है सम ऑफ थ्री एंगल। सम ऑफ थ्री एंगल किसके बराबर होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम बीटा निकाल लेंगे तो हमें बीटा आ जाएगा और उसके बाद इसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 कह लेता हूँ इसे मैं। तो अल्फ़ा, ये सारे एंगल्स जो हैं वो आपको डिग्री में करके दिए हैं, तो मिनट से डिग्री में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट से भी पता चल रहा है और ये जो यूनिट, ये जो एंगल का साइन बना हुआ है इससे भी पता चल रहा है ये बात। तो अल्फ़ा ज़रा रखें 43.1 प्लस बीटा रखें जो कि नहीं पता, और गामा रखें 104.2 इक्वल टू 180 के करीब जाएंगे हम। अच्छा, तो 43.1 प्लस 104.2 प्लस तो 147.3 और बीटा इक्वल टू 180 आ गया। इसको और इसको बस ऐड किया और कुछ नहीं किया। अब बीटा चाहिए तो उसको तो वहाँ ले जाना पड़ेगा, तो 180 माइनस 147.3, ये डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री में होगा, तो 180 माइनस 147.3 इक्वल टू रहेगा 32। अब देखो आपके पास आपका बीटा भी आ गया, अल्फ़ा भी आ गया, अल्फ़ा तो गिवन ही था, अब सिर्फ ए कैलकुलेट करना है। तो पुट बीटा इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सही है। तो
ए ही चाहिए ना मुझे, तो ए यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए। साइन अल्फ़ा कितना दिया हुआ है डायरेक्ट पुट कर लेते हैं 43.1। बीटा बी कितना दिया हुआ है 136, और बीटा आपने अभी कैलकुलेट किया साइन बीटा 32.7। चलो इसको उधर ले जाओ, ए इक्वल टू 136 मल्टीप्लाई बाय साइन 43.1 और साइन 32.7। अब क्या मैं साइन से साइन कैंसिल कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ एंगल अलग है साइन के साथ, वहाँ एंगल अलग है, तो आप साइन से साइन कैंसिल नहीं करिएगा, ये याद रखिएगा। पीछे मैं कैंसिल कराता था लेकिन वहाँ एंगल सेम होता था, यहाँ साइन के साथ एंगल 43 है, यहाँ 32 है, तो अलग अलग है ना। बस सिंपल सॉल्व कर लो साइन को, साइन 43.1 जो आपके पास बराबर आएगा 0.683, डेसिमल के बाद 3 नंबर ले लिए, और इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। साइन 32.7 तो 0.540, ए की वैल्यू अब आपके पास आ जाएगी। कैसे कि बस सबको एक साथ सॉल्व कर दो, 136 मल्टीप्लाई 0.683 मल्टीप्लाई 0.540, द आंसर इज 17172.01। अब यूनिट कुछ नहीं दिया हुआ तो मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको वेरीफाई करेंगे हम अपने ग्लॉसरी की तरफ ले जाकर, बिल्कुल सही आया। ए आपका आ रहा है 72, तो ये भी ऑलमोस्ट 72 ही है, कोई मसले की बात नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें हमने क्या करना है कि हमने जो है वो ए कैलकुलेट कर लिया, बीटा कैलकुलेट कर लिया, अब सिर्फ सी रहता है। ए कब कैलकुलेट किया? जब बीटा हमने निकाल लिया था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 की मदद से। अब सिर्फ सी रहता है, तो दोबारा लॉ ऑफ साइन को यूज़ करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन मतलब वही आगे चल रहा है, नया सोल्यूशन नहीं है, वही चल रहा है जो प्रीवियस काम किया, नीचे से ही काम करना है आप आगे। तो अब देखो मुझे ऐसा पार्ट चाहिए जिसमें बी अपॉन साइन बीटा, चलो पहले मैं पूरा लॉ लिखता हूँ ताकि आपको बात समझ में आसानी से। ए अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। अब आप चाहो तो सी अपॉन साइन गामा को ए अपॉन साइन अल्फ़ा के बराबर ले लो, या सिर्फ इसके बराबर ले लो। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसके बराबर ले लेता हूँ, बी अपॉन साइन बीटा के बराबर, सी अपॉन साइन गामा, ठीक है। अब सिर्फ सी कैलकुलेट करना है ना, अल्फ़ा बीटा गामा सब पता है मुझे, अल्फ़ा बीटा गामा, तो उसको ज़रा पुट कर दो। अल्फ़ा बीटा कितना है और ए बी कितना है 136, और बीटा कितना है साइन 32.7। अच्छा इसी तरह से गामा यानी सी आपको पता करना है, गामा कितना है, गामा 104.2, ठीक है। ये 20 नहीं है, ये डिग्री का साइन है, जो 20 मालूम हो रहा होगा। इसको उधर ले जाओ, तो 136 साइन 104.2, ऊपर कर लेता थोड़ा, सी साइन 32.7, ठीक है। अगेन ये डिग्री का साइन बना रहा हूँ मैं, ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं, सी इक्वल टू 136 साइन 104.2 0.969, और यहाँ देख लो साइन 32.7 तो 0.540, तो सी डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, 136 मल्टीप्लाई 0.969 डिवाइडेड बाय 0.540, ये दबा देना 244.04। ये सारी वैल्यूज़ आपकी आ गई। ये देख लो, ए बी गामा अल्फ़ा दिया हुआ था, ए जो कि आपने कैलकुलेट किया कितना 172 बिल्कुल ठीक है, बीटा आपने कैलकुलेट किया 32.7 बिल्कुल ठीक है, और आखिर में सी कैलकुलेट किया जो कि आया 244 बिल्कुल ठीक है। तो सारी कैलकुलेशन हो गई, 2 सवाल हमारे यहाँ पर हो गए, काफ़ी टाइम लग गया इन 2 सवालों में, लेकिन ज़्यादा चीज़ें पता करनी थी इसलिए ऐसा हुआ। अब बकिया जो है ना, हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। अच्छा देखो, मैं क्वेश्चन आपके सामने उतारता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपको 3 चीज़ें गिवन की है इन्होंने।
एक तो अल्फ़ा गिवन किया है, अच्छा अल्फ़ा यहाँ इन्होंने फिर मिनट में रख दिया है, अल्फ़ा को आपको उसमें लेके जाना पड़ेगा, डिग्री में लेके जाना पड़ेगा। 58, 45 ये डिग्री, ये मिनट। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा, वरना आंसर यहाँ तक तो सही आएगा, इस साइड से फिर ख़राब आएगा आंसर। अच्छा बीटा में भी इन्होंने यही काम किया है, यही चीज़ बताने के लिए मैंने आपको ये लिख रहा हूँ, ठीक है। सी आपको कितना दिया हुआ है, सी आपको दिया हुआ है इन्होंने 40.5। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले समझो, ए पता करना है क्योंकि वो नहीं दिया हुआ। मैंने कहा ना 6 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास एक ट्रायंगल में, ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा मौजूद है, बीटा मौजूद है, यानी गामा नहीं है। इसी तरह से सी मौजूद है तो ए नहीं है और बी भी नहीं है, और इसी तरह से मैंने बोला गामा भी नहीं है। तो ये 6 चीज़ें होनी चाहिए ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए। 3 इन्होंने दे दी, 3 आप पता करोगे, जैसा कि हमने प्रीवियस दोनों क्वेश्चनों में यही काम कर रखा है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले तो एंगल पता होगा, क्योंकि एंगल ही पता कर सकते हैं हम सबसे पहले, डायरेक्ट साइन लॉ नहीं लगा सकते, लॉ ऑफ साइन नहीं लगा सकते, क्योंकि लॉ ऑफ साइन लगाएंगे तो उसमें मसला क्या आएगा, मैं करके दिखाता हूँ आपको, कि साइन ए अपॉन साइन अल्फ़ा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गामा। अच्छा अब ये लॉ क्यों नहीं लग सकता अभी, क्योंकि देखो अगर इतना लॉ लोगे, ये इक्वल है, मैं प्लस लगा रहा हूँ, अगर इतना लॉ लोगे यानी सी वाला पार्ट हटा दोगे तो आपके पास क्या क्या नहीं है, ए और बी नहीं है। अब एक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सिर्फ एक चीज़ अननोन होनी चाहिए या 2 अननोन है, चलो इतना पार्ट ले लो सिर्फ, तो क्या नहीं है, बी नहीं है और गामा नहीं है, देखो ना बी भी नहीं पता और गामा, तो इसलिए अभी नहीं लग सकता, पहले आपको तीसरा एंगल पता करना होगा, फिर लग जाएगा ईजिली ये लॉ। तो चलो तीसरा एंगल पता कर लेते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। अब मसला क्या है, ये एंगल सारे ना इन्होंने दिए हुए उसमें है हमें मिनट्स में, तो इसको मिनट्स में रख के सॉल्व नहीं कर सकते, इसको डिग्री में लाना पड़ेगा। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 होता है, बस इतना तो बात समझ में आ गई। अब पहले अल्फ़ा को डिग्री में लाता है, अल्फ़ा को डिग्री में लाने के लिए क्या करना है, 48.60 मिनट है ना, तो इसको बीच में प्लस, यहाँ प्लस लगा दो और यहाँ मल्टीप्लाई का, यहाँ 60 डिवाइड करा दो, तो ये डिग्री में आ जाएगा 48 प्लस 44 60, तो ये आपका डिग्री में चला गया मिनट से, ठीक है, डिग्री हो गया। अब इसी तरह बीटा के लिए भी काम कर लो, ये आपका डिग्री में आ गया, इसी तरह बीटा के लिए भी काम कर लो, तो 69, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा, बीच में प्लस, ज़रूरत नहीं है पूरा अलग अलग से लिखो, अगर आपको तरीका आता है तो ऐसे भी कर लो, ठीक है। अब वही करते हैं, 69 प्लस 15 डिवाइड बाय, अच्छा एक चीज़ और पता चल रही है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। कैसे, कि कोई भी एंगल 90 का नहीं आ रहा, जब कोई भी एंगल 90 का नहीं है तो इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो सी पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा, अगर लगाने का सोच रहे हो तो नहीं लगाना। अब देखो अल्फ़ा बीटा गामा सब अल्फ़ा बीटा आ गया है, गामा पता कर लो, 48.75 प्लस 69.25 प्लस गामा इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड करो ज़रा, 48.75 प्लस 69.25, तो 118 इक्वल टू गामा इक्वल टू प्लस भी आएगा 180। अच्छा गामा को इधर ही रहने दो, 180 के पास माइनस करा दो 118 को, तो ये आ गया आपका 180 माइनस 118 62 आ रहा है, सिंपल 62 है। अब एक चीज़ तो आ गई, 2 चीज़ें और रहती हैं जिसमें अल्फ़ा और ए और बी है, तो फॉर ए के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या करूँगा, मैं सिर्फ इतना हिस्सा ले लूँगा, लेकिन इतना हिस्सा नहीं लेने की एक वजह है, अगर मैं ए अपॉन साइन अल्फ़ा बी अपॉन साइन बीटा लूँगा तो मुझे ना ही ए पता है ना ही बी, तो सॉल्व नहीं होगा। मैं क्या करूँगा, ए अपॉन साइन अल्फ़ा और सी अपॉन साइन गामा लूँगा, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी तरीका सही है, या चाहो तो सिर्फ इन दोनों को ले लो, क्यों, क्योंकि सी भी पता है
गामा भी पता है, सिर्फ बी पता करना है और साइन बीटा भी निकल आएगा। समझ गए? तो दोनों तरीका सिखा रहा हूँ। तो पहले हमें बी पता करना पड़ेगा, तो बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। तो आपने क्या पता करना है? बी पता करना है ना, तो सी मल्टीप्लाई साइन बीटा। मैं मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट इसलिए बना देता हूँ तो क्या समझने में आसानी हो जाती है। गामा गामा इधर करते हैं बकिया का। तो बी लिखूंगा मैं, सी कितना दिया हुआ है 40.5, साइन बीटा कितना दिया हुआ है 69, ये यहाँ से लेना, ठीक है बीटा, क्योंकि वो तो मिनट में ना 25, साइन गामा कितना दिया हुआ है, गामा निकाल लिया हमने 60। अच्छा एक और चीज़ है कि गामा को भी हमें ना मिनट में रखना पड़ेगा। आई थिंक इसका आंसर भी इन्होंने मिनट में ही रखा होगा, नहीं डिग्री में ही रखा है। चलो मसला ख़त्म हो गया, डिग्री में ही रखा है, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं तो डिग्री में ही आएगा। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? पॉइंट के बाद तो है ही ज़ीरो, तो जब ज़ीरो है तो उसके साथ 60 मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो ही रहेगा। साइन 69.25 0.935 साइन 62 0.882। अब सबको एक साथ सॉल्व कर लो। तो 40.5 मल्टीप्लाई 0.935 डिवाइडेड बाय 0.882 डिवाइडेड बाय 42.93। ठीक है 42.93 आ रहा है, करीब करीब आंसर ठीक है हमारा। बुक में सिर्फ 42.9 दिया हुआ है, तो चाहो तो 3 लिखो, चाहो तो हटा दो, मर्जी आपकी। अब इसी तरह से हमें ए भी पता करना है फॉर ए। अब आप ये इतना हिस्सा ले लो, इस इक्वेशन का इतना हिस्सा ले लो, तो ए अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। तो राइटिंग थोड़ी छोटी कर रहा हूँ ताकि इधर ही हमारा काम कंप्लीट हो जाए, हमें मिटाना ना पड़े बोर्ड। ठीक है समझ गए ना क्या किया मैंने? ज़रा मैं सही कर दूँ इसे। साइन अल्फ़ा को बीटा के बी के साथ मल्टीप्लाई और साइन बीटा डिवाइड में ऐसे टिस रहेगा। अच्छा वैल्यूज पुट करते हैं। व्हाट इज़ बी 42.9, व्हाट इज़ साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से लेना 48.75, व्हाट इज़ साइन बीटा 69.25। अच्छा थोड़ी सी जगह मुझे और चाहिए होगी क्योंकि इनको मुझे सॉल्व करके लिखना होगा। 42.9, अच्छा देखो साइन 48.75 तो 0.751, साइन 69.25 तो 0.935। ए इक्वल टू, अब सारी वैल्यूज़ को साथ रख दो, 42.9 मल्टीप्लाई 0.751 डिवाइडेड बाय 0.935। इसको सही कर लो, अब सही आ गया आपका 34.45 आंसर है आपका फाइनल। समझ में आया क्या किया मैंने काम? ये पूरा एक में ही हो गया माशाल्लाह से, ये अच्छा हो गया हमारे लिए। तो चेक करते हैं। अच्छा क्या क्या हमने कैलकुलेट किया? हमने ए कैलकुलेट किया जो कि हमारे पास आया 34.5, ठीक है सही है। बी हमने कैलकुलेट किया जो कि आया 42.9, ठीक है। गामा हमने कैलकुलेट किया जो आया 62। तो बिल्कुल हमारे ठीक हो गए सारे आंसर्स। आई होप बात समझ आ गई हो, मुश्किल नहीं हुई होगी उम्मीद करता हूँ। अच्छा अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी हमें इसी तरह पार्ट्स करने हैं तो वो करते हैं। अच्छा तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 का और क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी ये मैंने लिखा हुआ है क्योंकि सेम ही एक तरह से है कि बस साइन लॉ ऑफ साइन है और ये लॉ ऑफ कोसाइन है। अच्छा कहते क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, यानी एक ट्रायंगल आपने सॉल्व करना है, यानी कुछ वैल्यूज़ आपको दे दी हैं, 3 वैल्यूज़ दे दी हैं, 3 आपने निकालनी है। अब कौन कौन सी वैल्यू देनी है? अल्फ़ा,
पहले साइड्स देख लेते हैं। अच्छा, ए नहीं दिया हुआ तो ए आप पता करोगे, बी आपको दिया हुआ यानी नहीं पता करना, सी भी दिया हुआ यानी नहीं पता करना, ठीक है। अच्छा, अब अल्फ़ा तो दिया हुआ है, इसी तरह बीटा नहीं दिया हुआ, बीटा पता करना है, और गामा नहीं दिया हुआ, गामा पता करना है। तो ये 3 आपको पता करनी है और बाकी 3 आपको गिवन कर दी गई हैं। अब करना क्या है, करना आपको ये है कि आपने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है, लॉ ऑफ साइन नहीं, ठीक है। लॉ ऑफ साइन अलग चीज़ है, लॉ ऑफ कोसाइन बिल्कुल अलग चीज़ है। पेज नंबर 120 पे ही चले जाओ, दोबारा वहाँ मिल जाएगा लॉ, हाँ बल्कि पेज नंबर 120 पे। अब लॉ ऑफ साइन के ना मुख्तलिफ फार्मूले आपके पास आ रहे होते हैं, एक वो बहुत बड़ा वाला फार्मूला है और एक ये छोटे वाले फार्मूले, तो मैं वो दरमियाने वाले फार्मूले ही लिखवाऊँगा आपको। 3 फार्मूले दिए मैं, अब देखते हैं कि कौन सा वाला फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अच्छा, तो लॉ ऑफ साइन तो आसान होता है, लेकिन लॉ ऑफ कोसाइन थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें तीनों फार्मूले आपको याद रखने होते हैं। लेकिन इसमें एक ये आसान होता है कि अगर फार्मूला पता है ना तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, मतलब ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती। अब जैसे कि देखो 3 फार्मूले हैं ना, तीनों फार्मूले लिख देता हूँ। फार्मूला नंबर 1, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा, ठीक है। सी पता करना होगा तो एंगल कॉस गामा में होगा। अगर इसी तरह से बी पता करना है तो क्या होगा आपके पास, यानी बी स्क्वायर में ही फार्मूला मिलेगा, लेकिन आपको बी पता करना होगा। तो अगर बी पता करना है तो फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस, देखो बी पता करना है तो एंगल बीटा है। अब अगर ए पता करना है तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस एल्फा। अब देखो सबसे पहले मुझे ए पता करना है, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है, ज़रा सोच के बताएं कौन सा फार्मूला लग सकता है। देखो ये तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि सी तो पता नहीं करना, और ऊपर से अगर चलो ये फार्मूला भी लगा लेता हूँ तो मसला क्या बनेगा, मुझे गामा नहीं पता, 2 चीज़ें अननोन हो जाएंगी। एक तो मुझे ए भी नहीं पता, ऊपर से मुझे गामा भी नहीं पता, तो ये फार्मूला तो नहीं लग सकता। ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें सारी चीज़ें पता हो, बस एक चीज़ पता हमें करनी हो। ऐसा ना हो कि 2 चीज़ें अननोन हो, सिर्फ एक चीज़ अननोन होनी चाहिए। यहाँ पे 2 अननोन है, ठीक है। उन 2 अननोन का नाम क्या है, एक का गामा एक का ए। अच्छा, ये वाला फार्मूला भी नहीं लग सकता, यहाँ भी 2 अननोन है। कैसे, ज़रा मैं बताता हूँ। बी आपको पता है, ए नहीं पता और बीटा नहीं पता, 2 अननोन हो गए ना। यहाँ पर सिर्फ एक अननोन है। देखो बी भी आपको पता है वो रहा, सी भी आपको पता है वो रहा, और साइन अल्फा भी आपको पता है वो रहा। तो इसीलिए ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल है, क्योंकि सिर्फ यहाँ एक अननोन है। ये याद रखना, जब भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो सिर्फ एक अननोन होना चाहिए, दोनों अननोन नहीं होने चाहिए। चलो तो ये वाला इस्तेमाल करते हैं, एक फार्मूला नंबर 3 इस्तेमाल करते हैं। तो हेयर, अब देखो ए स्क्वायर तो हमें पता करना है, मसला ख़त्म हो गया। बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 62.4 का स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या दी हुई है, 150 का स्क्वायर प्लस 2 बी कितना दिया हुआ है, 62.4। ये थोड़ा सा मुश्किल है लो, क्योंकि इसमें बस फॉर्मूले याद रखने हैं आपने, और कोई मुश्किल नहीं है इसमें इससे ज़्यादा। सी की वैल्यू 150 और कॉस अल्फा में रहेगा आपके पास 78.2। अब क्या करोगे, बस इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो पहले एक एक करके सॉल्व करो, 62.4 का स्क्वायर और प्लस कर लो इसके स्क्वायर के साथ, इन दो को एक साथ सॉल्व कर लो, 2 चीज़ें करके सॉल्व कर लो। बड़ा नंबर आ रहा है बहुत, ठीक है, बड़ा नंबर आ रहा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आएगा बड़ा नंबर। 26393.76 देख लो, 26393.76। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 62.4 मल्टीप्लाई बाय 150, ये डिग्री नहीं है भाई, ठीक है, ये डिग्री लगा दी है मैंने गलती से, ये डिग्री नहीं है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो अगर मैं कर रहा होता हूँ ना, इससे भी आप करेक्ट करते रहा करो। अच्छा, अब देखो एक और मिस्टेक कर दी कि हम यहाँ माइनस की जगह प्लस लगा के चल रहे हैं, आंसर गलत आएगा ना। तो 18720, ठीक है, इतना तो हो गया। अब बस कॉस कैलकुलेट कर लो, कॉस 78.2,
तो 0.24, ठीक है, 0.204। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लो। 26393.76 माइनस 18720 मल्टीप्लाई 0.20 तो ये आ गया 3818.88। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर लो और ये स्क्वायर आ जाएगा आपका 26,393.79 माइनस 3818.88। अब यहाँ पे पता है क्या मसला है, अगर ज़रा सा भी हमने कोई गलती से आँख में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, वैल्यू गलत लिख दी, सारा ख़राब 22574.88। अब देखो क्या करना है कि इसको ए स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ ए चाहिए, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब बिल्कुल भी ये साफ काम नहीं हुआ, उसकी वजह ये है कि ये स्क्वायर रूट ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा चलो इसी चीज़ को अब स्क्वायर रूट में डालोगे तो आंसर आ जाएगा 150.24। 150 तो बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, इससे मसले में नहीं हल होगा। अब उन्होंने से 150 लिया हुआ तो ये हटा दो। उसकी वजह क्यों है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नंबर ले रहे हो ना, तो डेसिमल के बाद वाले नंबर शायद मैच ना करें। ए हमारे अननोन से नोन हो गया है, जो कि हमारा आया 150। ठीक है, अच्छा अब एंगल के लिए और फॉर्मूले भी हैं, ये फॉर्मूले लिख लो अपने पास। इन्हीं फार्मूलों को सेट करा कर आप एंगल के फॉर्मूले भी बना सकते हो। वो 3 फॉर्मूले अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर वाली बात अपने पास लिख के रखो। ठीक है, यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ, इसके आगे नीचे काम कर रहा हूँ। देखो अब यही फॉर्मूलों से एंगल भी निकलेगा। कैसे, क्या चाहिए आपको, सबसे पहले बीटा चाहिए ना, तो इसको यूज़ करो, इस वाले फॉर्मूले को। जिधर कॉस बीटा आ रहा है वही फॉर्मूला यूज़ होगा, याद रखना। इस फॉर्मूले से बीटा नहीं आ सकता, ना इस फॉर्मूले से, क्योंकि तो बीटा है ही नहीं ना, तो आएगा कैसे। अब इस फॉर्मूले को दोबारा उठाओ। अब आपके पास इधर एक अननोन है। कैसे एक अननोन है, क्योंकि देखो ए तो आ चुका है ना आपके पास, बी भी आ चुका है, सी भी आ चुका है, सिर्फ बीटा अननोन है। तो सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। अब वैसे तो फार्मूला बनता है डायरेक्ट, लेकिन मैंने कहा इसी से बनवा दूँ ताकि आपको और फार्मूले याद ना करना पड़े। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को आपने क्या करना है, डायरेक्ट इस चीज़ को उस तरफ ले आओ, बी को इधर ले आओ। समझ में आ रही है ना बात, कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं बोलना ना। माइनस 2ac कॉस बीटा को इक्वल टू के उस तरफ लाओगे तो प्लस का हो जाएगा 2ac कॉस बीटा, प्लस का हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको नीचे ले आओ, तो कॉस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। कोई मुश्किल परेशानी की बात तो नहीं है ना भाई। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं ज़रा। अब एक ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करना सिखाऊंगा, क्योंकि अगर ये आप उस बगैर कैलकुलेटर के पेपर में सॉल्व करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका इससे चला जाएगा। अगर ये पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए, वैसे आ जाता है अमूमन ये। तो देखो ए स्क्वायर क्या है, यानी ए क्या है, स्क्वायर। ठीक है, सी क्या है, ए भी यही आया, सी भी यही आया। एक बार चेक कर लूँ मैं, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। सही है, ए 150 और सी भी 150 है, सी भी 150 सही है, ए भी 150 सी भी 150 है स्क्वायर। चेक कर रहा था कहीं गलती ना हो रही हो ना। अच्छा, बी क्या है, लेकिन माइनस के साथ। अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी, हाँ नहीं गिवन है, कैलकुलेट नहीं की थी। ठीक है, ये आ गया, सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं है। ए क्या है 150, सी क्या है 150। अब देखो डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर उठाओ, ये पहले ये दबा दो, ठीक है, ये दबा दो, ऐसे शो हो जाएगा 150 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर माइनस 62.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 150 का 150 मल्टीप्लाई बाय 150। कर लोगे ऐसे, कोई मुश्किल तो नहीं है, बस वैल्यूज पुट करनी है। 150 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का माइनस बी का स्क्वायर
ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, ठीक है, ए सी। जब भी देखो ना 150, देखो डायरेक्ट आ गया। अब यही काम अगर आप चाहो तो पहले 150 का स्क्वायर लो, फिर 150 का स्क्वायर लो, फिर इसका, फिर इन दोनों का, फिर न्यूमरेटर सॉल्व करो, फिर डिनोमिनेटर, फिर दोनों को डिवाइड। 8 स्टेप तो कम से कम इसमें निकलेंगे, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का। तो देखो कॉस इनवर्स कैसे निकलेगा, 0.91 24। अब एक चीज़ मैं देख लेता हूँ कि क्या ये आपको इन्होंने मिनट में तो नहीं दे दिया। चलो ये अच्छा डिग्री में दिया हुआ, अब इन्होंने इतना सिर्फ 24 ही लिया हुआ, तो इसे 24 ही रखना है, ठीक है। अब बस एक चीज़ और है, अब अगली बार मैं ये दोनों फॉर्मूले नहीं, ये तीनों फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, बस वही फॉर्मूला लिखूंगा जो लग रहा होगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि अब ये तीनों फॉर्मूले आपने याद रखना है, ठीक है। मैं बार बार लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा ना भाई, तो आप लोग भी तो मेरे टाइम को सेव करोगे ना, यानी फॉर्मूले याद रख के। अच्छा बस अब एक और चीज़ रह गई है, वो मैं यहीं से आगे काम कर रहा हूँ, आपने इसके नीचे से काम कर लेना है। अच्छा बीटा हमने कितना निकाला था, 24 निकाला ना, देख लो भाई 24 नहीं हुआ ना तो आगे गलत हो जाएगा। हाँ 24। अच्छा वो काम क्या है कि अब आपने आखिरी एंगल पता करना है गामा। कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल हो या नहीं भी हो, इक्वलेटरल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, एस वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं ये तीनों एंगल का सम 180 आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 आता है। तो व्हाट इज अल्फा, देखो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है 178, नहीं सिर्फ 78। व्हाट इज बीटा, 24। व्हाट इज, देखो गामा को भी मैंने इधर यही लिखा है, गामा तो पता कर रहे हैं 180 डिग्री, दोनों को ऐड करो 78.2 प्लस 24, 102 और 2, ठीक, गामा इक्वल टू 180। तो 180 माइनस 102, तो कर लो 180 माइनस 102.2, 77.8। आई होप इन्होंने सिर्फ 77 ही दिया हुआ होगा, हाँ नहीं बल्कि 8 भी दिया हुआ है, चलो 8 भी लगा लो। चलो हमारा तो वैसे तो एक्यूरेट आया था। तो देखो हो गई तीनों वैल्यूज पता, अल्फा बीटा गामा, मैच कर लो ज़रा इसको। अल्फा बीटा नहीं वो ए है, मैं जिसे अल्फा बोलिए हूँ ना वो ए है। तो ए आपके पास 150, बिल्कुल ठीक सर। बी आपके पास 25, बिल्कुल ठीक सर। गामा आपके पास 77.8, बिल्कुल ठीक सर। हो गया, कोई मुश्किल परेशानी टेंशन वाली बात तो नहीं थी ना बिल्कुल भी। अब चलो आओ इसका पार्ट 2 करते हैं। तो ये है सवाल नंबर 2 का पार्ट 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। करना क्या है, अच्छा देखो एक चीज़ ये देख लो ज़रा इसको ना, उसमें ले आओ पहले डिग्री में, क्योंकि ये फिर आगे मुश्किल होगा। पहले हम पहचान भी लेते ना करना क्या, ताकि फिर मुश्किल ना हो ना। ए दे दिया वो तो पता नहीं करना, बी दे दिया वो तो नहीं पता करना, सी नहीं दिया बस सी पता करना है। अच्छा एंगल में क्या क्या नहीं दिया, अल्फा नहीं दिया, बीटा नहीं दिया, तो ये आपके कांधों पे जिम्मेदारी है कि आपने ये तीनों चीज़ें पता करके बतानी है, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। अब इनमें से जो नहीं दिया हुआ 6 में से वो आपने पता करना है। अमूमन 3 देंगे, 3 आप पता करोगे और ईजी है, कोई मुश्किल तो नहीं है पहचानना। अब चलो इसको गामा को पहले मैं तब्दील कर लेता हूँ, क्योंकि फिर आगे ये यूज़ होने ही वाला ही है, तो यहीं कर लेंगे कन्वर्ट तो आसान हो जाएगा। क्या करना है, प्लस और डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि इसे 60 से मल्टीप्लाई कर कर ही मिनट में लिखे जाते हैं ना, तो अगर 60 से डिवाइड कर दोगे तो वो मिनट वाला चक्कर ख़त्म हो जाएगा। 41 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60, 41.5। अब ये प्योरली इन डिग्री है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करूँगा, लॉ ऑफ कोसाइन। कौन सा वाला लॉ ऑफ कोसाइन, देखो सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन में याद रखना, सबसे पहले पता ही साइड की जाएगी, कभी भी एंगल पहले पता नहीं किया जा सकता इसमें, क्योंकि एंगल पता करने के लिए 2 साइडें तो चाहिए ही हैं और साथ ही साथ एक एंगल भी चाहिए होगा ख़ास, तो इसलिए ये मसला तो मतलब तीनों साइडें चाहिए ही चाहिए एंगल पता करने में, चाहे वो कोई सा भी फार्मूला देख लो, तो साइड सबसे पहले ही पता करनी है। तो एक ही फार्मूला रह जाता है जो आसान है आपके पास, सी वाला, याद होगा आपको कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले ये फार्मूला लिखा हुआ है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
ए बी कॉस सी, है तो गामा इधर आ गया, सी देख लो सी स्क्वायर क्या आएगा। अब वही तरीका जो मैंने सिखाया था उसी को फॉलो कर लो। 48 पॉइंट का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर 33.3 का स्क्वायर माइनस 2, 48 33.3 कॉस 41.5। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों के स्क्वायर, फिर इसका प्रोडक्ट और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। चलो डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। 48 का स्क्वायर प्लस 33.3 का स्क्वायर, छोटा नंबर आया 3412.86 सॉरी 89 माइनस 2 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 33.3, तो ये आ रहा है 31968। अच्छा, प्रोडक्ट होगा इसके साथ कॉस 41.5 का, तो 0.78748, 4 मस्ट है लगाना, वरना तो आंसर है गलत आना। अच्छा, सी स्क्वायर निकालते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है लेकिन एक स्टेप और ले लेता हूँ ताकि आसान हो जाए। इन दोनों को प्रोडक्ट कर लो, 31.96.8, एक गलती हो गई यहाँ, पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, 3196 मल्टीप्लाई 0.748, क्या हुआ ये, कहाँ लगा, 3196.8 0.748। ठीक है, देख लिया आपने क्यों गलती आ रही है, वेयर इज प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई का है। ठीक है, अब सही है। इन दोनों को सॉल्व किया ना, 3196 सही है, तो 2391.020। चलो सी का स्क्वायर कर लेते हैं आखिरी में, तो 3412.89 माइनस 2391.20, स्क्वायर रूट लगा लो, तो देखो क्या करूँगा 1041 तो ये आ रहा है सी 31.96। ये सी का कैलकुलेशन थी, बाकी कैलकुलेशन भी इधर ही एक कैलकुलेशन ले लेते हैं। अच्छा, फॉर्मूला बता दिया था ना मैंने कैसे बनेगा, अगर नहीं याद आ रहा तो मैं चलो बता दे रहा हूँ, मसला नहीं है। पहले ये देख लेते हैं, ये सही है, हाँ 32 आ रहा है, देखो ये 31 आ रहा है, अगर मैं इसको 32 लिख दूँ तो कोई गलत बात तो नहीं होगी ना भाई, पॉइंट के बाद भी 9 है और 6 है, यानी ऑलमोस्ट 32 है, तो ये 32 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो कैसे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब मैं सबसे पहले पता करूँगा अल्फ़ा, फॉर अल्फ़ा, चाहे तो पहले बीटा भी पता कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अल्फ़ा पता करने जाओगे तो फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। कैसे सेट होके फॉर्मूला बनेगा पता है ना, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2bc कॉस, ये अल्फ़ा नहीं है गामा लग रहा है, अल्फ़ा। ठीक, अच्छा इसको इधर ले आऊँगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, इस 2bc को यहाँ से हटाकर इधर की तरफ रख दूंगा 2bc। ठीक है, तो यहाँ से ख़त्म हो गया। अब बस डायरेक्ट इसका आंसर निकालते हैं, कॉस अल्फ़ा, वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। बी क्या है 33.3 का स्क्वायर, सी क्या है 32 का स्क्वायर, ए क्या है 48 का स्क्वायर। कहते हैं ना नियत साफ मंजिल आसान, देखा यहाँ पर हमारा पूरा काम आ गया। 33.3 बी है और सी 32 है। अब बस डायरेक्ट आंसर आ सकता है हमारा, कैसे नज़र आ रहा है ना, 48 का स्क्वायर है, देखो
33.3 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 33.3 मल्टीप्लाई बाई 32। ये नेगेटिव में नहीं आना चाहिए था, लेकिन आगे तो कोई मसला नहीं है क्योंकि हमने काम सही किया ना। 33.3 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, हाँ सही है, काम सही करे ना फिर मसला नहीं है, सही है, काम सही किया कोई मसला नहीं। 0.08 नेगेटिव ज़रूर लगाना, उससे आंसर में फ़र्क पड़ेगा। अब आपको कॉस इन्वर्स चाहिए तो कॉस इन्वर्स उधर जाके आएगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बोर्ड को। अब देखो कॉस इन्वर्स माइनस 0.08 94 एंगल आया आपका, और इतना ही आना था, बिल्कुल ठीक आया। देखा आपने, मेहनत करी तो आंसर ठीक आया ना। अब 94 के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो उन्होंने 9 तो अपना नहीं आ रहा, अपना थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, चल जाएगा। 6 आ रहा है अपना, चल जाएगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि देखो हमने वैल्यूज़ कम लिए ना, वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही थी, अगर मैं ज़्यादा लूँगा तो देखो आंसर बढ़ेगा। देखो अगर मैं आंसर लूँगा आंसर बढ़ेगा, देख रहे हो 6 आ गया, देखो ये इसके ऊपर आप पे डिपेंड करता है। अच्छा अब क्या पता करना है, 32 आ चुका है, अल्फ़ा 94.9 आ चुका है, बस बीटा पता करना है। अब यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं बची है कि मैं इधर काम करूँ मज़ीद, तो बस ये पूरा रिमूव कर कर एक छोटा सा काम इधर की तरफ कर लेते हैं। तो आपने नीचे से ही काम करना है, उसके आगे से ही काम करना है, ठीक। आप लोग कोचिंग्स वगैरह में भी पढ़ते होंगे तो वहाँ भी ऐसे ही होता होगा ना, टीचर एक तरफ से मिटा के लिखते होंगे आगे की तरफ जाके। अच्छा बोर्ड सीधा है या टेढ़ा है, अब सीधा नज़र आ रहा होगा। अच्छा बाकी वो चीज़ें मिट गई जो लिखी रहती नहीं थी, लेकिन कोई मसला नहीं है, मुझे बस अल्फ़ा याद होना चाहिए, कितना आया था 94.9, बस वो ज़्यादा अहम है। अच्छा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 है आपके पास, है ना। व्हाट इज़ अल्फ़ा 94.9, बीटा आप पता करना चाह रहे हो तो वो तो नहीं पुट करोगे, गामा 41.30 180, सबको कैलकुलेट करके उस तरफ ले जाना। तो 94.9 प्लस 41.30, ये एंगल कभी भी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, याद रखना, ठीक है। नेगेटिव आ गया तो मसला हो जाएगा। 136 और 2 180, इधर ले आओ ज़रा, 180 माइनस 136, 180 माइनस 136.2, तो 43.8। तो सारी वैल्यूज़ ठीक आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई गड़बड़ नहीं है। मैच कर लेते हैं, तो 43.8, हाँ बिल्कुल 6 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, कोई मसला नहीं, चल जाएगा, इतना तो फ़र्क चलता है। और 32 आया था ना सी, याद होगा, तो उम्मीद करता समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन हो गई। अब इसका पार्ट 3 करते हैं। तो अब आपके पास स्टूडेंट आपका मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3, सेम टेक्निक से सॉल्व होगा। बस देखो ये समझ में आ रहा होगा कि बीटा दिया हुआ है ना, बी पता करना है, ये याद रखना। ये मैंने एक छोटी सी ट्रिक और आपको बता दी। अच्छा देखो ए दिया हुआ है यानी वो तो पता नहीं करना, बी नहीं है तो बी पता करना है, सी दिया हुआ है तो वो भी पता नहीं करना, यानी 2 साइड्स तो दी हुई है, एक साइड नहीं है। अच्छा एंगल में क्या क्या नहीं है, अल्फ़ा नहीं है, और बीटा हैगा तो गामा नहीं होगा, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ निकलते हैं। सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले एक चीज़ आपको नज़र आती होगी कि ये मिनट में है तो इसे डिग्री में लाना पड़ेगा, लेकिन पहले फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं कि विच फार्मूला हेयर वी विल यूज़। सो वी कैन यूज़ द फार्मूला बी स्क्वायर। मैंने कहा ना बी पता करना है सबसे पहले, क्योंकि तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल पता करना है तो तीनों साइड तो पता होनी चाहिए। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, अब यही दो आ जाएंगे ए सी करके, कॉस बीटा बनेगा आपके पास। अच्छा अब देखो क्या करना है, मैंने काम, मुझे सब कुछ पता है, बस वैल्यूज पुट करनी है। बी स्क्वायर हमारा आ जाएगा, तो ए कितना है 73 का स्क्वायर, सी कितना है 40 का
स्क्वायर टू 73 और 40 और कॉस बीटा में, जो कि पुट कर देना वैल्यू जिसकी भी 76 पॉइंट। अच्छा, अब मैंने कहा था ना, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मुझे इसे उसमें रखना है, क्या कहते हैं, डिग्री में। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहीं पे डिग्री में कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 76 है, प्लस आएगा 45 है और डिवाइड कर 60 हो जाएगा। तो हेयर हमारा बीटा डिग्री में निकल जाएगा। तो 56 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60, तो 56 बोल रहा हूँ, 75, ये पूरा डिग्री में हो गया। तो 75, ठीक है, ये आपका पूरा काम हो गया। अच्छा, अब वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है तो वो सिंपल तरीका जो बताया वही फॉलो होगा। 73 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, एक पता है ये सारा एक साथ भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं करूँगा नहीं, फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 43 प्लस 20, देखो कॉस 76.25, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई लगा देना बस, देखा एक साथ सॉल्व हो गया। तो अभी समझ में आया क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, बस मैंने ये 2 लिखा, 73 लिखा, 40 लिखा और उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया 75.75, तो 1338 और कुछ वैल्यू इधर भी आई है ऐसे करके 53। ये एक आसान तरीका है, लेकिन मैं प्रीवियस सवालों में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहाँ पर सॉल्व करना भी तो आना चाहिए ना। शॉर्टकट जब ही सीखे जब आपको पता हो कि ये शॉर्टकट जाता कहाँ है, ऐसा ना हो कि शॉर्टकट के चक्कर में फंस जाए क्वेश्चन के आंसर में। तो इन दोनों को सॉल्व करके स्क्वायर रूट में ही लिख देते हैं क्योंकि हमें b चाहिए। तो 5590.47 क्या किया मैं बता देता हूँ। मैंने 9 को माइनस किया 1338 से, तो मेरा ये कुछ आया, तो 5590.47, तो b आ गया 74.76 आ गया। चेक करते हैं क्या यही आ रहा है, तो बिल्कुल यही आ रहा है 44.76। अब ये इतना एक्यूरेट पता है क्यों आया, क्योंकि मैंने कॉस को डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करा, मैंने पहले उसकी वैल्यू निकाल कर फिर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो इस सिचुएशन में मैंने आपको बताया था ना आंसर हमारा क्यों चेंज होता है, क्योंकि हम कॉस की पूरी वैल्यूज़ नहीं रख पा रहे होते हैं, डेसिमल के बाद कुछ कम नंबर रखते हैं। हो गया। अब वो करते हैं, पता क्या कहते हैं, अपना इधर ही कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रैकेट ड्रॉ करके। अच्छा, अब कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा, मुझे चाहिए कोई भी कैलकुलेट कर लो, अल्फ़ा पहले कैलकुलेट कर लो या बीटा गामा कैलकुलेट कर लो, पर अल्फ़ा कैलकुलेट करता हूँ। तो अल्फ़ा कैलकुलेट करोगे तो फार्मूला यही चाहिए होगा, लिख देते हैं फॉर अल्फ़ा, यहाँ है ना जगह, फॉर अल्फ़ा। तो क्या फार्मूला बनेगा फॉर अल्फ़ा के लिए, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस अल्फ़ा। ये उधर वो इधर आ जाएगा, तो 2bc कॉस अल्फ़ा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो यहाँ से कैंसिल होगा तो ये इधर आ जाएगा, 2bc डायरेक्ट, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट का काम तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं आप लोग, तो वो करिएंगे, ठीक है। तो 74 का 74.6 का स्क्वायर प्लस 76 का, और यहाँ देखते हैं, इधर देखते हैं सी क्या आ रहा है, तो सी देखते हैं क्या होगा। सी हमारे पास होगा 40 का स्क्वायर, ए क्या होगा हमारे पास, ए बोला ना 73 का स्क्वायर, 2b का 74.76 40। अच्छा, सब एक साथ रखते हैं, 74.76 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर माइनस 73 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 74.76 मल्टीप्लाई 40, तो 0.311, चाहे तो ज़ीरो भी ले लो, तो उधर ले जाओ कॉस को, तो माइनस हो जाए, वो इन्वर्स हो जाएगा, अल्फ़ा कैलकुलेट हो जाएगा
कॉस इनवर्स 0.3110 71 और 88। अल्फ़ा इक्वल टू तो 71.89 आ रहा है, लेकिन हमारा 88 आ रहा है, कोई मसला नहीं है, इसको 9 कर दो, सारा इतना सा फ़र्क है। अच्छा ये तो हो गया। अब देखो इधर हो सकती है कैलकुलेशन अगर मैं चाहूँ तो, लेकिन ये थोड़ा सा ना वो नहीं हो जाए, मुश्किल ना हो जाए समझने में ना, तो लिख लेते हैं जो एंगल आया उसको लिख लेते हैं बस, बीटा की वैल्यू भी लिख लेते हैं 74.76, ठीक है। अल्फ़ा लिख लेते हैं 71.89। अच्छा अब बस एंगल कैलकुलेट करते हैं, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। इस बीटा को यूँ नहीं मिटाया क्योंकि ये भी यूज़ होगा, ठीक है। जो चीज़ यूज़ होगी उसको मिटाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा देखो, अब देखो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, तो एज वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं कि 3 एंगल का सम इक्वल होता है आपके पास 180 के। अल्फ़ा क्या है 71.89, बीटा क्या है 76.75 और गामा पता करना। देखो ये मैं अक्सर ना, मेरी ये गलती है कि मैं गामा को ना अल्फ़ा बना देता हूँ 180। इस चीज़ को आप ठीक कर लिया करो अगर मुझसे कहीं हो जाए। वैसे तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन मैं जल्दी में ये कर जाता हूँ। तो 148.64 प्लस गामा इक्वल टू 180, उसको इधर ले आते हैं। तो 180 माइनस 148.64, तो ये गामा आखिर कैलकुलेट होकर आएगा 140 माइनस 148 माइनस 64, तो ये आ गया 31 30। ये एक्यूरेट आया होगा, ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करिए। हाँ 31 36, देखो सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, जिसमें से पहली वैल्यू बीटा बी की आई थी जो कि 74.76 थी, वो ये लिखी हुई, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन समझ में आ रही है। अल्फ़ा जो है 71.86 आया था, और गामा। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है। अब मैं आपको कराऊंगा इसके अगले की क्वेश्चंस जो है ना पार्ट 2 वीडियो में। उसकी वजह ये है कि देखो ये जो एक्सरसाइज है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी, उसकी वजह इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर है आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। कहा जाता है कि a इक्वल टू 432, c इक्वल टू 325 और बीटा इक्वल टू 42। अब ये 3 फार्मूले जो मैंने लिखे ना, फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, ये तीनों फार्मूले ही लॉ ऑफ टेंजेंट्स के होते हैं। ये पहला फार्मूला है, ये दूसरा, ये तीसरा, आपने एज इट इज़ याद रखना है। अच्छा ये वाला फार्मूला मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है, उसकी वजह ये है कि जो बुक में लिखा हुआ है ना, जैसे बुक का अगर पेज नंबर आप देखो 321, तो उस पर यहाँ पर आपको ना मैं दिखा दूँ अगर नज़र आ जाए। हाँ उस पर यहाँ पर आपको थोड़ा ब्लर होगा लेकिन नज़र आ रहा होगा, फोकस कर देता हूँ तो नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपको पहले गामा दिया हुआ है, फिर माइनस अल्फ़ा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या है अल्फ़ा पहले ले लिया है और माइनस गामा। अब इसकी वजह ये है कि जब हम पहला सवाल सॉल्व करेंगे ना, अगर बुक वाला फॉर्मूला रखेंगे तो जो वैल्यू अल्फ़ा की आनी है ना वो गामा की आएगी, और जो वैल्यू गामा की आनी है वो अल्फ़ा की आ जाएगी। तो इस वजह से उसमें मसला आ रहा है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा फॉर्मूले को मतलब माइनस अल्फ़ा को पहले लिख दिया, गामा को बाद में लिख दिया। कोई गलती नहीं है, ठीक है, ये मैंने बस सही किया ऐसे। अच्छा तो देखो ये पहला फार्मूला, दूसरा, तीसरा, अब तीनों में से कोई एक फार्मूला हमेशा एप्लीकेबल होगा। 95 कैसे आएगा? बहुत सिंपल तरीका है, जो दो साइड्स गिवन है वही फार्मूला लगेगा। अब देखो यहाँ पर ए बी है, ए तो है बी नहीं है, तो ये फार्मूला नहीं लग सकता। अब ये वाला सी तो है पर बी अगेन नहीं है, लेकिन ये वाला फार्मूला लग जाएगा। क्यों? ए भी है सी भी है, तो ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने से पहले एक काम आपको करना होगा, वो काम मैं आपको बता दूं कि वो काम क्या है। वो काम ये है कि आपने ना, क्योंकि देखो आपको ये अल्फ़ा माइनस गामा नहीं पता, सिर्फ बीटा पता है, तो आपने अल्फ़ा प्लस गामा इसकी वैल्यू निकालनी होगी। अल्फ़ा माइनस गामा तो फिर भी नहीं पता होगा, लेकिन अल्फ़ा प्लस गामा पता चल जाएगा। कैसे? एज वी नोटेड, जैसे कि हम जानते हैं हर बार यही करना होगा, एज वी
नो डेट कि हम जानते हैं कि 3 एंगल का सम 180 के बराबर होता है ट्राइंगल में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। बीटा गिवन है तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 180, यानी बीटा वहाँ चला जाएगा तो ये माइनस का बीटा हो गया। अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 180 और -42। तो अल्फ़ा प्लस गामा आपके पास कितनी वैल्यूज़ आ रही है ज़रा चेक करते हैं। कैलकुलेटर से निकाल लो, ऐसे भी समझ में आ रही है बात ये आपको। ठीक है, तो 180 माइनस 42, 180 माइनस 42, तो ये आ रहा है 138, 138। इसको इक्वेशन 1 कह दो। क्यों? क्योंकि इसी इक्वेशन का इस्तेमाल कर कर हमारा अल्फ़ा या गामा दोनों में से कोई एक निकलेगा। इसको अपने पास लिख के रखना है, इसको नहीं छोड़ना है। इसको मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि याद भी रहे ये बात। वैसे तो सर्कल सिर्फ आंसर को करे जाते हैं, लेकिन याद रहे मैंने इसलिए जो सर्कल बोल रहा हूँ, जब भी इसको ब्रैकेट कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे ये बात। अच्छा, अब इस अल्फ़ा प्लस गामा को इधर पुट कर देंगे, बाकी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हेयर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा लो 10, ये फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला यहाँ आपके पास लिखा हुआ है तो मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा आपके पास नहीं है, देखो ना, अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है हमारे पास, और इसी तरह गामा की वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। और 2 तो 2 एज इट इज़ आ गया। ए की वैल्यू आपके पास है 4 3 2, सी की वैल्यू भी आपके पास है 3 2 5, और सेम चीज़ ही डिवाइड में भी आ जाएगी, बस प्लस लग जाएगा। अच्छा, अब यहाँ 10 डिनोमिनेटर में भी है। अब देखो अल्फ़ा प्लस गामा आपके पास है, वो इसके बराबर है, आपको नज़र आ रहा है। तो 138 डिवाइड में 2, बस यहाँ तक हो गया। अब ये आंसर नहीं आया अभी, तो अभी वही हमें यहाँ भी वही काम करना है कि ए आपको दे दिया तो बी आपने कैलकुलेट करना है, सी भी दे दिया तो वो तो कैलकुलेट नहीं करना, बीटा दे दिया तो अल्फ़ा और गामा आपने पता करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या पता करना है। बी पता करना है, अल्फ़ा पता करना है और गामा पता करना है, ठीक है। 3 चीज़ें हमें यहाँ पता करनी है। जैसे प्रीवियस में काम किया बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी होगा, तो इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, देखो ये वाला हिस्सा मैं रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से आगे काम करना है। आप नीचे से नीचे लिखते रहना क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड एक है ना, आप अपनी कॉपी पे काम कर रहे हो तो नीचे से नीचे काम करते रहना। अब देखो सॉल्व करते हैं ज़रा इसको। 10 अल्फ़ा माइनस गामा अपॉन 2। अच्छा, इस पूरे को आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर की मदद से, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउ है और आप यूज़ भी करोगे तो मसला कोई नहीं है। 10 डिवाइड करके 138 डिनोमिनेटर में 2, पूरा एक साथ सॉल्व कर देना। ज़रूरत नहीं है कि वो पहले उसको करो अलग से फिर अलग से, ये सही आ रहा है। 0, अच्छा ये गलत आ रहा है। अब देखो गलत आने की वजह, देखो ये रेडियन में है यहाँ पर, तो इसलिए ये गलत आया। पहले शिफ्ट दबाकर 3 प्लेस कर देना, डिग्री में आ जाएगा। शिफ्ट दबाकर मोड दबा दो या सेटअप दबा दो और फिर 3 डिग्री में आ जाएगा। अब देखो वैल्यू अलग आएगी, 138 डिवाइडेड बाई 2, तो देखो अब वैल्यू अलग आ रही है, ठीक है। तो ये मुझे पता कैसे चला वैल्यू गलत आ रही है, क्योंकि वो माइनस में नहीं आनी चाहिए थी वैल्यू। अच्छा, अब इसको एक साथ सॉल्व कर दो, इस पूरे टर्म को एक साथ सॉल्व कर दो। तो 432 माइनस 325, अगेन बैकवर्ड काउंटिंग चलिए, 432 माइनस 325, तो ये 1 आ रहा है, ठीक है। सॉरी 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए नीचे मैंने माइनस करा, प्लस, ठीक है। तो ये आ रहा है, तो 014, तो ये आ गया 0.141। अच्छा, अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपलिस्ट काम करना है, ठीक है। तो ये हो गया 0.141 डिवाइड मल्टीप्लाई 2.605, ठीक है। ये तो सिंपल काम हो गया, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं हुई आपको। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो। 10 गामा, देखो 0.141 मल्टीप्लाई 2.605, तो यह आ गया 0.3, मैं लिख देता हूँ पहले 0.36। ये सवालात थोड़े लेंदी हैं तो इसलिए टाइम लग रहा है, और डिनोमिनेटर में 2। अब देखो आप ना 2 को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसकी वजह क्या है कि 2 एंगल के साथ है, तो आपको पहले 10 को इधर लाकर सॉल्व करना होगा, फिर 2 आएगा। पहले 2 नहीं ले जाइएगा, ठीक है। अगर करेंगे तो आंसर गलत आएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 10 इनवर्स और 0.367, ठीक है। अब 10 इनवर्स निकाल लीजिए। तो 10 इनवर्स के लिए शिफ्ट दबाकर
0.367, तो 20 आ रहा है आपके पास। तो अल्फ़ा माइनस गामा और ये डिवाइड में 2, और ये 2 अब इधर आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 20.15 से, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ तक रिमूव नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ तक का हिस्सा मुझे चाहिए, उसके ऊपर का पार्ट रिमूव कर दूँगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आपने मैंने क्या किया, मैं बस आगे आगे काम कर रहा हूँ, बस इतना नीचे वाला हिस्सा रिमूव क्यों नहीं किया, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल टू 20 के साथ 2 मल्टीप्लाई कराओगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 20.5, तो ये आ रहा है आपके पास 20.3, 40.3। अच्छा, अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे दोनों में से एक एंगल तो निकालना होगा ना, तो इसको गामा के लिए सेट करा दो या अल्फ़ा के लिए सेट करा कर इसमें पुट कर दो। बात समझ में आ रही है? चलो मैं करके दिखाता हूँ। मैं इसको गामा गामा के लिए सेट करा देता हूँ, उसको इधर ले आता हूँ। तो ये गामा अल्फ़ा हो गया, वो यहाँ आकर प्लस का माइनस का हो जाएगा 40.3, और ये वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। अच्छा, अब देखो इसको आपने दोबारा लिखना है, इस इक्वेशन को जो मैं इसको दोबारा लिख लेना एक बार, और बाकी नीचे से काम करना, ठीक है। समझ में आया ना क्या, ये लिखना फिर ये लिख लेना फिर दोबारा काम शुरू कर देना। अब इस गामा को इसी में पुट करना है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू 138। चलो रिमूव करते हैं इसको ज़रा। अच्छा, तो कितना आ रहा है ये, अल्फ़ा आ गया, और इसको मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। पहले अल्फ़ा लिख लिया, फिर गामा की जगह क्या आ गया, अल्फ़ा माइनस 40.3। देखो गामा की जगह ये चीज़ आ गई क्योंकि गामा इस चीज़ के बराबर है 138। अब ये हो गया 2 अल्फ़ा, और ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 138 प्लस 40.3। अब इसको डिवाइड करा तो 138 प्लस 40.3 डिवाइड में 2, ये अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी आपके पास। चलो कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 138 प्लस 40.3 डिवाइड में 2 इक्वल टू 89.15। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल यही वैल्यू आपको पीछे दी हुई है। थोड़ा सा इधर फ़र्क आ रहा है, उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर नंबर कम रखे हैं, तो इसलिए ये इधर वाली चीज़ थोड़ी आगे पीछे आ रही है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। अब गामा निकालना है, तो चाहो तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, गामा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, क्वेश्चन 2 इसी को कह देता हूँ। तो पुट अल्फ़ा इन इक्वेशन 2, ठीक है, क्वेश्चन 2 में पुट कर रहा हूँ। तो मेरे पास अब गामा आ जाएगा। अब अल्फ़ा कितना है, यहाँ पुट कर रहा हूँ, देखो इसमें पुट कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ दोबारा, अल्फ़ा माइनस 40.3 इक्वल टू गामा, इसमें पुट करूँगा अल्फ़ा को। अल्फ़ा कितना निकाला 89.15 माइनस 40.3 इक्वल टू गामा। तो यहाँ गामा की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या गामा की कैलकुलेशन निकली, यहाँ आ जाएगी। अभी इसके बाद हमें बी पता करना, बी नहीं पता अभी हमें, ठीक है। तो 89.15 माइनस 40.3 48.87 डिग्री, ये गामा आ गया आपका। अल्फ़ा भी आ गया, गामा भी आ गया, और गामा तो बहुत करीब करीब आया हमारे ना, बहुत करीब करीब आया, तो 48। अब निकालना है अब निकालना है बी। तो देखो यही चीज़ें इस्तेमाल हो के बी निकल जाएगा। मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, अगर ये वाला थोड़ा मुश्किल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, तो देखो अब मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास लॉ ऑफ साइन भी है और लॉ ऑफ कोसाइन भी है, लेकिन लॉ ऑफ कोसाइन थोड़ा लेंथी है, मुश्किल है, उसमें सॉल्व ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं हेयर, लॉ ऑफ साइन। देखो लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन को अगर सॉल्व करोगे ना तो वो टेंजेंट ही बनाते हैं। अब आप सॉल्व कराऊंगा तो आपको पता चलेगी ये बात। तो लॉ ऑफ कोसाइन लॉ ऑफ साइन SIN, हेयर लॉ ऑफ साइन। अब लॉ ऑफ साइन क्या था, अब आपको बी चाहिए ना, तो आप रखो बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू ए रख लो या सी, आपकी मर्जी है। तो सी अपॉन साइन गामा,
आप अगर a अपॉन साइन अल्फा भी रखोगे तो भी सही आएगा जवाब, कोई मसले की बात नहीं होगी। b चाहिए तो साइन बीटा को उधर ले जाओ, साइन बीटा डिवाइड बाय साइन गामा। साइन c कितना है 325, साइन b कितना है 42, इसको हटा देते हैं। अच्छा c कितना है हमारे पास, साइन गामा कितना है, साइन 48.85। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 325 अल्फ़ा साइन बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो साइन 42 तो 0.66। अब देखो इधर भी बहुत सारे नंबर आ रहे हैं ना, तो वही मैं 3 नंबर ही लूँगा डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद। तो साइन 48.85 तो 0.752। स्टूडेंट अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इन सबको आपस में सॉल्व करना है। तो मैं ज़रा करके दिखाता हूँ आपको। 325 मल्टीप्लाई 0.669 डिवाइडेड बाय 0.752, तो देख रहे हैं आ रहा है b इक्वल टू 289.12। चेक करते हैं, मैच करते हैं क्या आ रहा है जवाब बुक में। बुक क्या कह रही है हमारे को, ग्लॉसरी, हाँ यही है। बस यहाँ ये थोड़ा सा अलग आ रहा है, उसकी वजह ये है कि कुछ डेसिमल पॉइंट्स हमने कम ज़्यादा रख रखे हैं, तो इससे फ़र्क आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत छेड़ूंगा ना तो देखो आंसर करीब चला जाएगा, देख लो करीब कितना बदल रहा है आंसर। तो ये है, वरना तो बिल्कुल सही है। तो ये 3 चीज़ें देखो आ गई हमारी, ये बीटा आ गया और ये अल्फ़ा आ गया हमारा। तो जो आपको 3 चीज़ें पता करनी थी वो आपने पता कर ली। ठीक है, अब इसका हम करेंगे पार्ट 2, वो इंशाल्लाह और अच्छा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। अच्छा तो देखो मैंने इसे करना कैसे है। सबसे पहले तो मुझे ये पहचानना है कि फॉर्मूला आखिर लग कौन सा रहा है। मेरे पास 3 फार्मूले, उसमें से एक यहाँ पर आएगा। तो देखो वो फार्मूला आएगा जिसमें बी भी आ रहा और सी भी आ रहा हो। तो फार्मूला नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर लगेगा। फार्मूला लिखता हूँ मैं आपके लिए, ये यानी फार्मूला। तो tan बीटा, ठीक है बीटा लिखिएगा, बीटा माइनस गामा अपॉन 2 डिवाइड tan बीटा प्लस गामा अपॉन 2 इक्वल टू, तो अगर ये बीटा है तो यहाँ b माइनस सी होगा और यहाँ b प्लस सी होगा। अब देखो मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास बीटा माइनस अल्फ़ा नहीं है और ना ही बीटा प्लस गामा है। तो पहले बीटा प्लस गामा के लिए मैं काम कर लेता हूँ, एस वी नो डेट। जैसा कि हम जानते हैं या जो हम काम आज तक करते आए हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 रहता है आपके पास। ठीक है, अल्फ़ा को उधर ले जाते हैं, तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा रहेगा। तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा कितना रहेगा, 75 करीब रहेगा। तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू 75 को 180 से कर लो बस माइनस, आपका जवाब आ जाएगा। तो 105। ठीक है, ये आ गया। अब इसको पुट कर दो इस फॉर्मूले में। तो tan, अब बीटा माइनस गामा तो मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, ये तो कैलकुलेट होगा। b मुझे पता है क्या है 39, c मुझे पता है 35 और डिवाइड 2, यहाँ पे भी कुछ एक डिनोमिनेटर बन रहा है 10। अब देखो बीटा प्लस गामा मुझे पूरा पता है जो कि है 105 डिवाइड में 2 और अच्छा यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही है, यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 39 प्लस 35। ठीक है, उसको ठीक करना जो गलती कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको यहीं सॉल्व कर सकते हैं हम। tan बीटा माइनस गामा अपॉन 2 इक्वल टू, इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व कर लो, इस चीज़ को यहाँ सॉल्व करके लिख लो, यानी 39 माइनस 35, 39 प्लस 35, तो ये आ रहा है आपके पास, काफ़ी छोटा नंबर आ रहा है 0.0540। ठीक है, ये पहला आ गया आपके पास। 3 ही लेते हैं ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो काम। अब इसको भी सॉल्व कर लो, 10, इसको भी सॉल्व कर लो, तो 105 डिवाइड में 2, तो ये आ रहा है 130। अब इसको डिनोमिनेटर में लिखने से अच्छा मल्टीप्लाई करा दो,
यहाँ पर, क्योंकि यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ के तो मल्टीप्लाई होना है। 1 3 0 3। अब देखो 10 को उधर ले जाओ, 2 को नहीं ले जा सकते क्योंकि 2 एंगल के साथ है, तो ये 10 इन्वर्स का हो गया। ये कितना आ रहा है 0.045 मल्टीप्लाई 3.103 इक्वल टू 0.070। अब 10 इन्वर्स को कैलकुलेट कर लो, 10 इन्वर्स को कैलकुलेट कर लो। तो 10 इन्वर्स 0.070 तो रहा आपके पास 4 आ रहा है, काफ़ी छोटा नंबर आ रहा है। ये कोई मसला नहीं, हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लो, तो बीटा माइनस गामा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करने से तो हमें पता ही है इसने 8 ही आना है, ठीक है। तो 8 लिख लो। देखो यहाँ पे 2 है ना, इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर नहीं समझ में आ रही बात तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 4 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उसके आगे 0 है तो ज़रूरत नहीं है उसे लिखने का। तो बीटा माइनस गामा इक्वल टू 8, ठीक है, 8 आ गया। अब इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह लो। इसमें पुट करना है हमें अल्फ़ा या बीटा दोनों में से एक चीज़ को। तो बीटा के लिए पुट करा देते हैं, पुट पहले सेट करा दो। तो b इक्वल टू 8 प्लस गामा, ठीक है, गामा है, सॉरी अल्फ़ा नहीं है। पुट बीटा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास 8 प्लस गामा इक्वल टू 105, ठीक है। ये आपका गामा आ जाएगा इधर से। इसको थोड़ा छोटा करके लिख लो, ये काफ़ी बड़ा होकर लिखा हुआ है। चलो इधर कर लेते हैं बाकी का। तो ये हो गया 8 प्लस 2 गामा इक्वल टू 105, और फिर इधर लाके से माइनस कर लेते हैं, तो 105, ठीक है, माइनस 8, तो ये आ गया आपके पास। इसको ज़रा माइनस करके देखते हैं कि ये कितना आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं, 97 आ रहा है। 2 इससे डिवाइड होगा, तो गामा जो है वो आपके पास कितना आ रहा है 97 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है आपके पास 48.5। ये तो गामा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब गामा तो आ गया है, इसको इक्वेशन 2 कह लो, इससे बीटा आ जाएगा। पुट गामा इन इक्वेशन 2, तो बीटा इक्वल टू 8 प्लस 48.5, बीटा इक्वल टू 8 प्लस 48.5, तो ये आ रहा है 56.5। तो चेक करते हैं एंगल सही आ गए हमारे, एंगल्स पी के गिवन है ना इसके आंसर्स। तो एक बीटा आना चाहिए था 56.5, बिल्कुल आ गया है। अल्फ़ा आना चाहिए था 48.4, लिखा हुआ है लेकिन हमारा 5 आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, मसला नहीं है। अब इस पर लगेगा साइन का लॉ, तो जिसकी मदद से हमारा पास हमारा जो ए है वो आ जाएगा। तो क्या लगाऊंगा मैं हेयर, साइन लॉ या लॉ ऑफ साइन, साइन लॉ एक ही बात है। तो साइन ए अपॉन साइन अल्फ़ा, बी अपॉन साइन बीटा, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। हमारे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। अच्छा, तो यहाँ पे लगा लेते हैं, इस तरफ आ जाता हूँ मैं, बोर्ड को रिमूव करके करा देता हूँ, मसला नहीं है कोई। चलो, तो ए क्या है, ए तो पता करना है, तो ए तो इधर रहेगा, बाकी बी और साइन अल्फ़ा और साइन बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। बी 39 और अल्फ़ा 75 और बीटा 56.5। अच्छा, तो देखो कैलकुलेट करते हैं इसको ज़रा, कैलकुलेट कैसे होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, देखें कैलकुलेट कैसे होगा। तो 39 और साइन फॉर 75, तो 0.965 डिवाइडेड बाय, इसको बेहतर करते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन कर लेते हैं, साइन 56.5, तो 0.833 दो टाइम है ना। अब इसको पूरे के साथ सॉल्व कर लेते हैं। 39 मल्टीप्लाई 0.65
अच्छा, मसला ये है कि अभी से दोबारा लिखना पड़ेगा वरना वो डिवाइड में नहीं जाएगा। ठीक है, ये आ गया 0.833, 8 है 9 नहीं है, तो 45.18। ये 3 चीज़ें आपकी आ गई। ठीक है, 2 चीज़ें तो पहले ही आ गई थी, अब इसको चेक कर लेते सही है गलत है। तो एंगल तो सही आ गए थे, ए 45.18 आ रहा है, वो 16 बोल रहे, बात एक ही है, ठीक आ गया। अब इसका करते हैं पार्ट 3 और उसके बाद करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। इसमें सबसे पहले तो एंगल को कर लेते हैं अपने डिज़ायर्ड यूनिट में। ये डिग्री मिनट है, डिग्री मिलाना है। तो देखो गामा इक्वल टू 78 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 60, तो गामा चला जाएगा आपका डिग्री में चला जाएगा, तो 78 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया 78.16। ये आ गया आपका डिग्री में आ गया है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला पहचानने में आना चाहिए, कौन सा लगेगा, वही जिसमें ए और बी आता हो, तो वो तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, tan अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड में 2 tan अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड में 2 ए माइनस बी ऐसे लिखा जाएगा, और ए प्लस बी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 10, अच्छा वैल्यूज़ नहीं सब्स्टिट्यूट हो सकती क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमें एंगल्स नहीं पता, तो ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो एस वी नो डेट लगा लेते हैं, एस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 रहेगा। चलो देखते हैं आगे कैसे होगा। ठीक है, तो चाहिए क्या, अल्फ़ा और बीटा ना, तो गामा को उधर लेके जाना होगा, दिया अभी गामा ही है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 माइनस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180, गामा कितना है 78.16, यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, वहाँ से नहीं लिखिएगा, वहाँ पे तो वो डिग्री मिनट में है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 180 माइनस 78.16, तो 86 होल नंबर आ रहा है पूरा। अच्छा ये गलत आ रहा है क्योंकि मैंने ये आ रहा है गलत लिखा है थोड़ा हमने, क्योंकि वो 86 कैसे आ सकता है, 101.84, वो असल में माइनस लग गया था मेरे पास, मैंने ज़ीरो पॉइंट लगाने की वजह माइनस लगा दिया 16 से पहले। अब इसको डायरेक्ट पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा एज इट इज़ रहेगा, 2 भी एज इट इज़ रहेगा, tan 101.84 डिवाइड 2 इक्वल टू ए क्या है 39.14, बी क्या है 38.21, 39.14 प्लस 34.21, इसको सॉल्व कर लो और इसको इधर सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो पूरे को, इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर दो। तो देखो मैं आपके साथ सॉल्व कराता हूँ, 39.14 माइनस 34.21, 39.14 माइनस 34 प्लस 34.21। ठीक है, सही है, नंबर सेम आने चाहिए, तो 0.065। अच्छा अब देखो इसी साथ हम कैलकुलेट कर लेंगे tan 101.84 डिवाइड, ये गलत जगह पे डिवाइड लगाना है, डिवाइड में 2, तो ये आ रहा है 1.231। इसको सॉल्व कर लो और फिर tan का इन्वर्स ले लेना, तो डायरेक्ट इन्वर्स ले लेंगे, मसला नहीं है कोई। tan का इन्वर्स यहाँ पर आ जाएगा और ये सॉल्व करके क्या आता है 0.067 मल्टीप्लाई 1.213, 0.067 मल्टीप्लाई 1.231, 0.082। अच्छा अब देखो इसको भी कैलकुलेट कर लो, 2 इधर आ जाएगा और ये सॉल्व करके क्या आ रहा है, तो tan इनवर्स देखें क्या आता है 4.68।
तो 8 आ जाएगा। 2 × 4.8 से ज़्यादा ही आएगा बल्कि नंबर 9.36। अच्छा, तो इसको ऊपर पुट कर, हाँ इसको हमने यहाँ पुट करना है असल में ना, इक्वेशन 1 इसे कहेंगे। तो किसके लिए सेट कराते हैं? अल्फ़ा के लिए सेट करा देते हैं, आसान हो जाएगा क्योंकि बीटा माइनस का है ना। तो प्लस बीटा, चलो बाकी का काम यहाँ करते हैं। तो अब ये तो बहुत छोटा छोटा काम होगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, काम हो जाता है। तो पुट अल्फ़ा इन इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ 1, इधर पुट करना है। तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है? 9.36 प्लस बीटा, और एक तो पहले से बीटा मौजूद था, बीटा इक्वल टू 101.84। ठीक है, नज़र आ रहा है ना, छोटा सा लेकिन नज़र आ रहा होगा। तो 2 बीटा इक्वल टू 101.84 माइनस 9.36। बीटा कराते हैं कैलकुलेट, 1084, इसको इधर उतार लेते हैं, 9.36 डिवाइड में 2, तो बीटा देखें क्या आता है, 101.84 माइनस 9.36 डिवाइड में 2, द कैलकुलेशन इज 46.27। ये तो सिर्फ बीटा के लिए काम था ना। इक्वेशन 2 किसे कहूँगा मैं? इसे इक्वेशन 2 कह लो। पुट बीटा इन इक्वेशन, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है मैंने उधर, ठीक है, इक्वेशन 2, इस शॉर्ट में लिख देता हूँ इसे, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए आपको। ई और क्यू लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, इक्वेशन 2। तो अल्फ़ा इक्वल टू 9.36 प्लस 46.25, सॉरी 24। तो अल्फ़ा आ गया आपके पास यहाँ। अब पहले अल्फ़ा बीटा चेक करूँगा, उसके आगे चाहूँगा फिर काम करने। 46.24, तो यार 55.6, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो आगे कैलकुलेट करते हैं, और आगे भाई देखते हैं, पहले मैं चेक करा दूँ। अल्फ़ा आ रहा था 55, हाँ बिल्कुल ठीक है। बीटा आ रहा था 46.24। देखो ये बात वाले नंबर में फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जो है ना बहुत ज़्यादा नंबर नहीं ले रहे, वरना अमूमन हमारा करीब करीब है आंसर, कोई गलत नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो ना, इसलिए ये बात मैं यहाँ बता रहा हूँ। अच्छा, आगे कैलकुलेट करते हैं, आगे चेक करते हैं कि आगे हमारा ये कैसे होगा। अच्छा, अब ए पता करना है हमें, ठीक है। ए हमारा अननोन है, तो हमें ए भी पता करना है। अच्छा, ज़रा ए के लिए वही मैं साइन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूँगा। थोड़ा मैं रिमूव कर देता हूँ डस्टर से। अच्छा, साइन लगा लो। हाँ, ए तो हैगा, बल्कि गामा पत्ती पता करना है। तो साइन गामा अपॉन ए अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू, और उसको गामा के बराबर ले लेना, सी अपॉन साइन गामा। तो क्या चाहिए, सी चाहिए ना, उधर ले जाओ। तो ए साइन गामा साइन अल्फ़ा और सी, तो ए क्या है 39.14, और साइन गामा क्या है 78.10। अच्छा, ये थोड़ा गलती हो रही है कि यहाँ पर ना हमने गामा कुछ कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा। तो आई थिंक मैं देख लेता हूँ वो क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है, कैलकुलेट करके मैं भी आगे बढ़ गया था। तो वो देख लेते हैं क्या आ रहा है, बल्कि दोबारा कैलकुलेट कर लेता ना, मसला क्या है, हमें आता तो है। देखो भाई, 78 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 16, ये 16 आया था। चलो अब डिवाइड करते हैं। साइन गामा कितना है, साइन अल्फ़ा कितना, बल्कि अल्फ़ा ना 55.6 है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, 39.14। अच्छा, साइन 78.16, तो 0.978
डिवाइड, नीचे वाला साइन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, साइन 55.6 तो 0.825 सी इक्वल टू, तो 39.14 मल्टीप्लाई 0.978 डिवाइड बाई 0.825 तो 46.39, ये आ गया सी। चेक करते हैं, अगर सी गलत आया तो फिर हमारा सारा ही समान सिस्टम गलत होगा। तो पार्ट 3 पे थे ना मैं, सी बिल्कुल सही आया 46। अच्छा देखो यहाँ पे फ़र्क क्यों आ रहा है, क्योंकि वो भाई हम नंबर ज़्यादा ले रहे हैं, कहीं कम ले रहे हैं, तो इस वजह से आ रहा है। अगर राउंड ऑफ करोगे ना तो ये 4 तो हो ही जाएगा कम से कम, तो करीब करीब हम ठीक है। ये चीज़ नहीं गलत होनी चाहिए, ये वाला हिस्सा गलत नहीं होना चाहिए था, 46 सही आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट हुआ, काफ़ी इसने टाइम लिया। अब इसी तरह ना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा और बाकी मैं अगली वीडियो में कराऊँगा। तो स्टूडेंट अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। अच्छा कहते हैं सॉल्व द ट्राइंगल बाय यूजिंग सूटेबल लॉ। ये पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अक्सर पेपर में ना आपको ये नहीं कहेंगे साइन लॉ लगा दो, कॉस लॉ लगा दो, टेंजेंट लगा दो, इससे काम आसान हो जाएगा। वो आपको कहते हैं कोई भी सूटेबल लॉ लगा दो। अब साइन भी लग सकता होगा, टेन भी और कॉस भी। अब ऐसा नहीं है कि तीनों ही लगेंगे, तीनों में से कोई एक लग रहा होगा, लेकिन आपने पहचानना ही होगा। अब यहाँ बिल्कुल सेम सिनेरियो है, तीनों में से कोई एक लॉ लग रहा है। साइन नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि उसमें 2 एंगल चाहिए, या एक तो चाहिए एंगल, वो नहीं है। कॉस टेन भी नहीं लगा सकता, क्योंकि टेन में भी एंगल तो चाहिए ही होता है। लेकिन कॉस लग सकता है, क्योंकि कॉस लगाऊंगा तो एंगल ही आ जाएगा निकल के। कैसे कि ज़रा मेरी बात सुनो, कॉस ए अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। अगर ए यहाँ आ गया तो फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये लग जाएगा यहाँ पर। अब कैसे मैं कह रहा हूँ कि ये लग जाएगा, क्योंकि देखो एंगल तो मेरे पास एक एंगल आ जाएगा ना, फिर दूसरा एंगल साइन लगा के निकाल लूँगा, फिर मैं तीसरा एंगल तो वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 लगा के निकाल लूँगा, तो बात तो सिंपल हो जाएगी, ठीक है। तो एक बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 5 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 9 का स्क्वायर, और 2 BC 7 और 5। अब देखो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप सबको अलग अलग सॉल्व करो। ये रहा कैलकुलेटर, अलाउ है 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, क्योंकि आपको नंबर स्टेप्स के नहीं कॉन्सेप्ट के मिलेंगे कि आपने क्या कर रखा है उसमें। मतलब स्टेप्स के भी नंबर है, ऐसा नहीं है कि स्टेप के बिल्कुल नंबर ही नहीं है, लेकिन आपने टाइम बचाकर सॉल्व करना है चीज़ों को। तो माइनस 0.1, ऐसा नहीं है कि आप ये पहले 7 का स्क्वायर ले रहे हैं, फिर 5 का, फिर 9 का, फिर इनको मल्टीप्लाई, फिर आपस में ऐड, फिर डिवाइड। ऐसे तो 10 स्टेप सिर्फ इसी में लग जाएंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करने में, स्टेप बाय स्टेप। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब भी तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ किया गया है, क्योंकि अब आप बड़े सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो 97 आ रहा है, सॉरी 95 आ रहा है, एक एंगल तो आ गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिग्री में ना दिया हो, ये मिनट में ना दिया हो, वरना फिर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हाँ ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है, बस वो 3 नहीं लिया उन्होंने, यहाँ ले लो, बस इतना कर लो, ठीक है। अच्छा ये तो आ गया, अब बीटा की तरफ चलो। मैंने हिंट पहले ही दे दिया था, बीटा कैसे निकाल सकते हो, साइन लॉ लगा के। साइन लॉ क्या है, ए अपॉन साइन अल्फा बी अपॉन साइन बीटा। तो साइन बीटा चाहिए तो बीटा को उधर ले जाओ, बी अपॉन ये उधर चला गया, तो साइन गामा इधर आ गया, साइन अल्फा। अब देखो ये मेरे अंदर मसला है कि मैं अल्फा और ये बीटा एक जैसा लिख देता हूँ, और ये ए इधर आ गया। अब समझ नहीं आया मैंने क्या किया ना, साइन बीटा उधर चला गया, ए इसकी जगह पे आ गया, और साइन अल्फा इधर आ गया। सिंपल, अब समझ आ गई बात, अब सिंपल हो गया। बी क्या है 7, साइन अल्फा क्या है 95.7, ए क्या है 9। तो बी क्या हुआ, साइन बीटा क्या हुआ, कैलकुलेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में आ रहा है ना, डायरेक्ट भी हो जाएगा। देखो 7 मल्टीप्लाई साइन 95.7 डिवाइडेड बाय 9, एरर आ रहा है, वैसे हो जाता है लेकिन इसमें एरर आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है।
साइन अलग ले लेता है, साइन 95.7। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एक साथ रख के सॉल्व नहीं कर पाता है, तो वो कहता है कि भाई अलग अलग ही सॉल्व करके दीजिए मुझे इसे। नहीं, ठीक है, यही है ना, हाँ यही है। अब साइन बीटा निकाल लो, बल्कि एक काम करो ना, बीटा इधर रहने दो, साइन को उधर ले जाओ। अब इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिखते हैं ना, 7 मल्टीप्लाई 0.99 डिवाइडेड में 9 इक्वल टू 0.77 बीटा आ जाएगा। और आखिर में चेक कर लेना कि तीनों एंगल ऐड हो गए ना 180 बनाए, तो इससे भी प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आपने काम सही किया। अगर पेपर में तो ग्लॉसरी नहीं होगी ना चेक करने के लिए, मैं चेक करना भी सिखा दूंगा कैसे चेक होगा। अब गामा लगा देते हैं, उसके लिए तो मुझे पता है एस वी नो डेट, क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा इक्वल टू 180 रहेगा। क्या पता करना है, गामा पता करना है ना, दोनों चीज़ों को उधर ले जाओ, 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, 180 अल्फा कितना है 95.7 और बीटा कितना है 50.35, ये लो गामा आ गया। 180 माइनस 95.7 माइनस 50.35, 33। अच्छा अब देखो आंसर ठीक आया या गलत, कैसे प्रूफ होगा पेपर में, तीनों एंगल को ऐड कर दो 180 आना चाहिए, क्योंकि देखो ये लिखा हुआ है आपके पास, तो 95.7 प्लस 50.35 प्लस 33.95, देखो इक्वल टू 180। कभी कभार ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट 180 आ रहा हो, 179.5 करके कुछ आ रहा होगा या 181 तक भी चला जाएगा, लेकिन 180 के करीब करीब, ज़्यादा दूर नहीं, ठीक है। ये तो पार्ट 1 था, बहुत ईजी था, पार्ट 2 करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 4 का पार्ट 2। अब देखो ये बिल्कुल 10th के फॉर्मूले से ही हो पाएगा, क्योंकि देखो अगर मैं इसके ऊपर वो लगाने की कोशिश करूँ साइन, हाँ वो भी एप्लीकेबल है, वो भी एप्लीकेबल है। क्यों, क्योंकि देखो मेरे को बी, नहीं वो एप्लीकेबल नहीं है, नहीं बल्कि बीटा आ जाएगा ना, 10 लगा लो या साइन लगा लो, डिपेंड आप पे करता है। 10 से भी हो रहा है ये सवाल, ठीक है, लेकिन 10 में क्या मसला आएगा मैं ज़रा देख लूँ, क्योंकि देखो हमें सूटेबल एंगल कहा है, मतलब सूटेबल लॉ कहा है, तो कोई भी लॉ लग सकता है, साइन कॉस टेन मुझे देखना पड़ेगा। 10 अगर मैं लगाता हूँ तो चलो मेरे पास बी और ए तो आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस हो जाएगा, हाँ 10 भी लग रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ साइन अगर लग जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, साइन भी लग रहा है। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि 10 से ये हो सकता है या नहीं, मुझे तो लग रहा है हो जाएगा। क्यों, देखो मैं ये वाला फार्मूला लगाऊं, अगर 10, ठीक है 10 बल्कि हाँ 10 अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड में 2 और फिर 10 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड में 2 इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इससे भी हो रहा है ना, लेकिन मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा कहानी, बल्कि नहीं हो पाएगा, ये तो अल्फ़ा आ गया ना, तो वो अल्फ़ा तो वहाँ चला जाएगा, लेकिन वो गामा मसला कर जाएगा, ये प्रॉब्लम करेगा। तो चलो साइन से करते हैं, साइन से तो इजी हो रहा है ना, ए अपॉन साइन अल्फ़ा, ठीक है, बी अपॉन साइन बीटा। जब इससे हो रहा है तो हम क्यों इतना लंबा कहानी करें, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो वही बीटा निकालना है आपने, साइन बीटा को इधर ले आओ, बी अपॉन, देखो 3 चीज़ें दी हुई होती हैं, 3 आपने पता करनी है, कौन सी पता करनी है, सी पता करनी है, बीटा पता करना है और गामा पता करना है। अगर नहीं लिखता मैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन में ये बात। तो साइन अल्फ़ा, ठीक है, साइन अल्फ़ा इधर आ गया और ये इधर आ गया, बी क्या 35, अल्फ़ा क्या 20। अच्छा अब अल्फ़ा में मसला है, ये अल्फ़ा किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है ना, अब डिग्री में रखना पड़ेगा इसे, तो जब याद आ जाए जब ही इसको डिग्री में कर लो, कोई मसला नहीं है। ऐसा तो मैं पहले ही कर लेता हूँ, लेकिन अब यहाँ याद आया तो यहाँ कर लेता हूँ, कोई मसला थोड़ी है। तो ज़रा देखो 23 प्लस 25 डिवाइड बाय 60 इक्वल 23.41, ठीक है, कोई मसला कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना।
तो 23.41, ये क्या है 35, बिल्कुल सही। चलो 35 साइन कैलकुलेट कर लो, साइन 23, साइन 23.41, ये माइनस गलत लगा है, हाँ, तो 0.397 और 37। अब बीटा चाहिए ना, तो साइन को उधर ले जाओ, एक साथ कैलकुलेट कर दो। 35 प्लस 0.397, 37, 0.375, ये देख लेना बेटा, यहाँ मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो बीटा कैलकुलेट करते हैं ज़रा भाई। वैसे मैं अमूमन आप लोगों को बेटा कह के बुलाता नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं मेरे मुँह से बेटा क्यों निकल गया। शायद मैं थोड़ा सीनियर टीचर बन गया हूँ ना, इसलिए। वैसे मैं अपने आप को हमेशा जूनियर ही समझता हूँ, कभी सीनियर नहीं बनता, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि भाई हमें बहुत कुछ आता है तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हमें सीखना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो एज वी नो डैट, आपने कभी मेरे मुँह से सुना नहीं होगा कि मैं आपको बेटा के मुखातिब कर रहा हूँ, हमेशा स्टूडेंट या आप ये सुनिए, ये करता हूँ। तो चलो, ये तो हम कहीं और निकल गए। चलो, तो देखो 2 एंगल तो थे, तो मेरे पास गामा तो आ गया, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। 180। आपको बिल्ली की आवाज़ आ रही होगी पीछे से, ये बिल्ली का बच्चा है जो कि आजकल बड़ा शोर कर रहा है, लेकिन चलें, बेचारा शायद परेशान है। अपनी माँ से ही बच्चा बिछड़ गया जब ये बहुत शोर कर रहा होता है ये बच्चा। 23.41 माइनस 22. तो ये तो आपका गामा निकल आया, ठीक है। अब देखो काम सही हुआ है या नहीं, मैं अभी चेक कर सकता हूँ कि इन तीनों एंगलों को ऐड करूँ। वैसे भी देख के समझ में आ रहा है कि 180 के बराबर आएगा, लेकिन चलो मैं वेरीफाई करा देता हूँ आपको कि 23.14 प्लस 22.0 प्लस 134.30 56। तो देखो मैंने कहा था ना 79 भी आ सकता है, लेकिन बिल्कुल ऑलमोस्ट 80 ही है, 180 ही है। चलो ये 3 चीज़ें तो आपकी हो गई, हाँ 2 हो गई हैं बल्कि, सी नहीं है। तो सी के लिए वही है, दोबारा साइन लॉ लगा लो। तो सी अपॉन, ये शायद आपने इस तरह नहीं देखा होगा, इसको आपने ऐसे देखा होगा कि साइन अल्फ़ा, वर्डिंग लिख देता हूँ थोड़ी सी, साइन लॉ। तो क्या था, ए अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू सी अपॉन साइन का गामा। चलो ये कैलकुलेशन करते हैं इसको यहाँ पे लाके। हाँ तो सी चाहिए ना, सी इधर आ गया, ए के साथ साइन गामा और साइन अल्फ़ा, ए कितना 37, साइन गामा कितना 134.56, साइन अल्फ़ा कितना 23.41। इसको लीजिएगा, इसको नहीं लीजिएगा, ठीक है। 37 साइन। अब देखो ये वैल्यूज आप याद तो नहीं रखोगे कि 134.56, ये तो बस कैलकुलेटर से निकालनी पड़ती है। एक इसको ट्रिक भी है याद करने की, लेकिन वो करीब तर वैल्यू आती है, उसमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती, लेकिन यहाँ पर तो हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर मैं बगैर बोले डालूँ ना वैल्यू तो जल्दी डाल लूँगा, लेकिन फिर वो समझ नहीं आएगी आपको बात। 66.35। चलो 3 चीज़ें चाहिए थी, ये लो आ गई तीनों चीज़ें। चेक करते हैं, और भाई सही होगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वरना दोबारा करना पड़ जाता है। तो पार्ट 4 का लास्ट पार्ट है ना, हाँ बिल्कुल। तो अल्फ़ा कहते हैं कि ये क्या है, अल्फ़ा तो दिया हुआ है, अच्छा ए कह रहे हैं मेरे ख्याल से, नहीं अल्फ़ा तो दिया हुआ है इसमें। ये आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ ये कहाँ का कह रहे हैं, किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं इसे चेक कर लेता हूँ। तो शायद इसमें ना कुछ हमने गलती नहीं की, हमने तो ठीक किया, क्योंकि देखो एंगल तीनों ऐड करने से तो 180 आ रहा है। इसमें शायद कुछ यहाँ ना गलती लग रही है मुझे। देखो वो इसे ना, मैं ज़रा फोकस कर दूँ आपके लिए, थोड़ी सी ब्राइटनेस भी गिरा देता हूँ ताकि आपको नज़र आने लगे।
अच्छा देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में ए और बी दिया हुआ है, लेकिन अगर आंसर देखो तो वो आंसर में भी कह रहे हैं कि आपके पास ए आएगा 14.74। शायद कुछ गड़बड़ है आंसर में पीछे। मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। फिर भी देखो, एंगल तो हमारे वेरीफाई हो रहा है ना, कि मतलब तीनों एंगल कर रहे हैं तो सम 180 आ रहा है। अच्छा, यहाँ एंगल भी वेरीफाई नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अल्फ़ा आपको दिया हुआ है और यहाँ पर भी अल्फ़ा तो है ही नहीं, तो आई थिंक यहाँ पे गलती है, ये आंसर सही नहीं दिया है, इधर आंसर सही नहीं है, तो हमने जो निकाला सही है। मैं फिर भी इसे वेरीफाई करता हूँ आपके लिए ना, मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ इसे। तो बीटा 22 पॉइंट सही आ रहा है और गामा ठीक आ रहा है, और इसके अलावा आना चाहिए था सी। वेयर इज सी? सी नहीं कैलकुलेट किया हमने अभी तक। हाँ, सी भी सही है। तो देखो हमारा सही आ रहा है, हमारा जवाब सही आ रहा है। क्यों सही आ रहा है, मैं क्यों कह रहा हूँ, तो वो अल्फ़ा तो दे दिया था ना। और फिर बताता हूँ, देखो क्वेश्चन में ये खुद आप अच्छी तरह से देख सकते हो, ये अल्फ़ा ही लिखा हुआ है। अगर ये फोकस कर जाए तो बेहतर हो जाएगा। हाँ, देखो ये क्वेश्चन में अल्फ़ा ही लिखा हुआ है ना, और मैंने पार्ट 4 का पार्ट 2 ही उतारा है ना, 35, 37, 23.25। तो हमने तो सही उतारा है क्वेश्चन, मैंने तो क्वेश्चन गलत नहीं उतारा, वरना अगर क्वेश्चन गलत होता तो मुझे पता चल रहा होता। तो हमने ठीक काम किया, गलत काम नहीं किया। आई थिंक इसमें शायद कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से ये सही नहीं आ रहा। मतलब हमारा सही है, बुक में गड़बड़ नज़र आ रही है, लेकिन अगर फिर भी मुझसे गलती हो रही हो तो आइडेंटिफाई कर देना, मैं ठीक करा दूंगा। ठीक है, यहीं तक वीडियो रोकते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, 2 दिन से रिकॉर्डिंग पे हूँ। तो बाकी काम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। इसके शायद पार्ट 3 बनेंगे हमारे।